अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफदर। नाजरीन, जिसने बिन मांगे अता किया, मांगने पर क्यों मायूस करेगा? तो मांगना सीखिए अपने खुदा से। नाजरीन, मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा अपने अल्लाह से रजू करता है। वासिफ अली वासिफ ने फरमाया और हम कहते हैं कि शायद हमारे मुकद्दर में ये लिख दिया गया और चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आप मांगना सीखिए, क्योंकि हमें मांगना नहीं आता। हम सोच लेते हैं हमारी किस्मत में था, ये हो गया। नहीं, अगर आप दुआ करेंगे तो बहुत सी चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। अगर बात की जाए रात की, तो कल रात स्मॉग बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी दी गई है स्कूल्स में, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो स्मॉग से कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। क्या इसका एक हल यही है कि बच्चों को छुट्टियाँ दे दी जाएँ, या इसके अलावा भी कोई हल मौजूद है? इसके अलावा ख़वातीन के हक़ों के बारे में बात करेंगे। दीवार मेहरबान आखिर है क्या? कौन लोग होते हैं जो वहाँ पे कुछ चीज़ें छोड़ के जाते हैं? इस बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं कुछ लोग। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या वजूहात है, क्यों हमें सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ा? इस बारे में भी बात करेंगे। एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, होस्टिंग के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सिंगिंग के बारे में भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बड़े प्यारे मेहमान को मिलवाना चाहती हूँ, जो मरकज़ी चेयरमैन है सिविल सोसाइटी अलायंस पाकिस्तान के। इसके अलावा मरकज़ी चीफ कोऑर्डिनेटर भी है कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान भी हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी नदीम अशरफ संधू साहब का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो में देखे, बहुत शुक्रिया आपका। और इनके साथ बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं जी। भंगड़ा किंग है जी, भंगड़ा बड़ा ज़बरदस्त करते हैं और लोगों को नचवाते हैं अपने गानों पे जब वो गाते हैं। और मैं वेलकम करना चाहूँगी नासिर बहराज का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक जी, आप सुनाएं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद है मेरे साथ, होस्ट भी हैं जी, एक्टिंग भी करती है, सना शेख। सना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लगा आपको भी देख के अपने शो में। Thank you। बात की थी स्मोक की। सर, क्या एक वाहिद हल यही है? बिल्कुल जी, स्मोक के हवाले से ये बड़ी ख़तरनाक एक वबा है और ये कोई हल नहीं है। ये कोई हल नहीं है कि आप गवर्नमेंट के स्कूलों को और प्राइवेट इदारों को आप छुट्टी दे दें और जो है वो इसका ये हल नहीं है। स्मोक के हवाले से जो हमारे शहरों के गिरदोनवा में ईंटों के भट्टे हैं, सबसे पहले तो उनको फौरी तौर पे दूर दराज बल्कि उनको ख़त्म कर देना चाहिए जी। और दूसरा जो गवर्नमेंट की ग्रीन एंड क्लीन ग्रीन मुहिम जो है उस पर फौरी तौर पे हर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी समझे और अपने हिस्से के मैक्सिमम पौधे लगाए ताकि जो है ये इस वबा से जान छूट सके। बिल्कुल। शजरकारी की जाए, दरख्त लगाए जाएं, अपने घरों की छतों पे पौधे लगाए जाएं, अपने घरों के सेनों में पौधे लगाए जाएं ताकि इस मुसीबत से जान छूट सके। जी, नहीं सिर्फ दरख्त लगाए जाएं, उनकी देखभाल भी की जाए, जी, क्योंकि दरख्त तो बहुत लगाए जा रहे हैं, आपने देखा होगा। दरख्त लगाना बहुत आसान है जो लगाना चाहते हैं, लेकिन असल ये है कि दरख्त को जिस तरह आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं जी। इस तरह इस पौधे की परवरिश करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने देखा होगा काफी लोगों ने मुहिम में हिस्सा लिया, पिक्चर्स लगाई गई, लेकिन उसके बाद जी, जिस तरह अभी आपने सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को चेंज करने की बात की, तो आपके क्वेश्चन से पहले ये मैं बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल तकरीबन 10,000 के करीब जो है वो पौधे सिर्फ 5 शहरों में लगाए हैं। जबरदस्त। ठीक है, और वो इसलिए हमने बहुत थोड़ी मिकदार में लगाए हैं, हालांकि हमारा पूरे पाकिस्तान में काम है सिविल सोसाइटी अलायंस का जो आपने बताया कॉन्सेप्ट चेंज करने का। तो लेकिन हमने ये इसलिए 10,000 लगाए हैं कि उन पौधों को हम अगले साल बहुत अच्छे शबाब की सूरत में देखना चाहते हैं, वो बढ़ते फलते फूलते देखना चाहते हैं। जबरदस्त। और जो पौधे लगाए गए हैं हर हमारे वर्कर के जिम्मे 5-5 पौधों की देखभाल है, जिनको मैं खुद बैसियत चेयरमैन उनकी हर 15 दिन के बाद जो है वो पिक्चर्स मंगवाता हूँ। ठीक है। जिस भी हमारे मेंबर ने वो 5 पौधों की जिम्मेदारी ली है, जिस तरह के आप समझ लें कि 5 बच्चों को गोद लिया है, उनकी वो उस तरह परवरिश करते हैं और हर वीक वो जो उनके मतलब उनकी काट छांट करते हैं, उनको देखते हैं वीकेंड मतलब संडे के दिन, और हर दूसरे संडे मतलब 15 दिन के बाद वो मुझे उस पौधे की पिक्चर भेजते हैं। जबरदस्त, ये बड़ी जरूरी तो चीज़ हर है। साल के बाद हमने एक स्पेशल अवार्ड का ऐलान किया है जो हम अच्छा। अपने
उन मेंबर्स को देंगे जो सिविल सोसाइटी अलायंस के प्लेटफॉर्म पे पौधों की केयर करते हैं और जिनके पौधे जो हैं वो बिल्कुल अच्छी पोजीशन में कितने परवरिश मेंबर्स पा हैं, चुके कितने हैं। लोग काम कर रहे हैं आपके साथ? ये हमने पिछले साल 14 अगस्त को इसकी बुनियाद रखी थी, अच्छा, मतलब 1 साल और अभी 3-4 महीने हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पंजाब के 20 से ज़ायद शहरों में, जबरदस्त। बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में और गिलगित बल्तिस्तान में हमारी ऑर्गेनाइजिंग बॉडियां बन गई हैं और हम हर यूनियन काउंसिल की सतह पे मिनिमम 25 मेंबर के बाद जो है अपनी तंजीम साजी करते हैं। जबरदस्त, ठीक है जी। और जिस तरह आपने कहा कि कॉन्सेप्ट चेंज करने के हवाले जी से, बिल्कुल, क्यों कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? असल में सिविल सोसाइटी अलायंस का जो एक ट्रेंड था वो मोमबत्ती माफिया का था। वेरी सॉरी टू से कि लोग समझते थे कि ये चंद नौजवान हैं या मतलब चंद आज़ाद ख्याल लोग हैं जिनका मजहब से, जिनका मतलब आपस के रिश्तों से कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये बस किसी भी मिसहैप पे, किसी भी सानहे पे, किसी भी मौके पे ये लाहौर लिबर्टी चौक में जो है वो एक टेबल पे मोमबत्तियां जलाते थे और उसके बाद बस 10 मिनट आपस में गपशप लगाई और वो सानहा भी दफन और आपकी सिविल सोसाइटी follow up नहीं होता था कि फॉलो अप नहीं होता ठीक था। है। मैं जब पिछले साल एक तवील अरसा बैरून मुल्क गुजारने के बाद वापस आया पाकिस्तान, तकरीबन 17 साल के बाद तकरीबन वापस 17 साल मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारे। मैंने वहाँ के माशरे को देखा, मैंने वहाँ की कम्युनिटी को देखा और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोशल वर्क किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी पाकिस्तान सोशल क्लब का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैंने देखा कि वहाँ लोग किस तरह एक दूसरे के काम, हालांकि वहाँ पे कोई एक बरादरी नहीं है, कोई एक शहर के लोग नहीं है, वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से जी, लोग होते हैं ठीक है, जो एक दूसरे के मुश्किल वक्त में एक दूसरे के मतलब क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव्स नहीं है, आपके पेरेंट्स इधर हैं, आप उधर हैं, बिल्कुल, ईद आती है, मुख्तलिफ आपके त्यौहार होते हैं, आप वहाँ पे अपने आप को अकेला फील करते हैं। फिर वहाँ पे कौन आपके साथ कंपनी करते हैं, कौन? वो आपके पाकिस्तानी होते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, उस पे हम मुख्तलिफ क्योंकि बैरून खास गल्फ में आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर जो गल्फ की जो गवर्नमेंट है और हमारा सफारत खाना जो होता है एम्बेसी, उसके बाहमी मतलब इससे इश्तराक से सोशल क्लब के नाम से मुख्तलिफ मुल्कों के जो है ना वो क्लब बना दिए जाते हैं जो आपके कौमी ठीक हो 14 अगस्त इस तरह के त्यौहार मनाते हैं। सही हो गया। ठीक है? चलिए इस बारे में भी बात करेंगे कि अब क्या कर रही है सिविल सोसाइटी, अब किन लोगों के लिए काम किया जा रहा है, इस बारे में भी बात करेंगे। जी। नासिर सर, कब से शुरू की आपने सिंगिंग? बस आप देख लें कि हर किसी से जब ये सवाल होता है ना जी, तो हर सिंगर कहता है मैंने बचपन से बचपन से? शुरू किया, लेकिन मैंने 55 से शुरू किया। जबरदस्त, बचपन से शुरू की है। जी हाँ। मतलब कितना टाइम हो गया आपको? मुझे तकरीबन कोई 8 साल हुए अभी। 8 साल हो गए। जी। तो आपने इतनी देर बाद क्यों सिंगिंग स्टार्ट की? आप ये इसलिए स्टार्ट किया है मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, जी, डॉक्टर खालिद थे। उनके पास गया तो उनका कुछ मसला बन जाए तो ब्लड प्रेशर का वैसे भी तो फिर उनसे पूछा कि क्या हाल है इसका। उन्होंने कहा यार खुश खुश रहना जड़ा ना, अच्छा, वो खुशी दे नाल ना कोई बीमारी नेड़े नहीं आती। ठीक हो गया। तो मैं कहा जी फिर चलो सोचा कि क्यों ना एंटरटेनमेंट की जाए, कोई अच्छा। भंगड़ा वगैरह किया जाए, कोई जबरदस्त, ऐसा अपना लें शोबा के जिसमें से खुशी मैसर हो। तो वैसे भी पाकिस्तान में आपको पता है तो बिजली के बिल से रो रहा है, कोई किसी से सुई गैस के बिल से रो रहा है, कोई नौकरियों से रो रहा है। इस वजह से मैंने फिर सोचा कि हम भंगड़े करते हैं, चलो जो मैं लोगों को खुश कर सकता हूँ ना वो तो कर दूँ ना। मैं जहाँ भी जाता हूँ तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटा जब मैं स्टेज पर होता हूँ, जब भंगड़े करता हूँ ना, किसी बंदे को कोई महंगाई का पता नहीं होता। जबरदस्त। आपने खुद को खुश करने के लिए भी और दूसरों को खुश दूसरों को रखने भी। के लिए भी सिंगिंग स्टार्ट की? बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। और ये देखें कि इनका जो ग्रीन पाकिस्तान है, जी, मैंने शालामार बाग में नहीं भी इनका है, आपका नहीं? अच्छा सबका 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 पूरे पाकिस्तान का वजीर जी, आजम मुझे साहब का लगा भी है, सिर्फ इन्हीं का है। सब। और इन्होंने लेकर जरा बात को आगे किया ना, तो मैं 10 पौधे मैंने भी लगाए जाकर शालामार बाग अरे में। माशाल्लाह। कर्नल अता थे मेरे साथ और ब्रिगेडियर रहमान थे,
तो इन्होंने जाकर किया, तो लेकिन मैं 2 हफ्ते के बाद चला गया था वहाँ पर वैसे देखने के लिए कि उन पौधों को वो खुश्की पर हैं या उनको कुछ पानी वगैरह दे रहे हैं कुछ। लेकिन देखा तो कुछ को पानी मिला है तो कुछ को नहीं मिला। और मैंने फिर वो उनको बुलाया इनाम जो माली थे, ठीक हो गया। मैं कहा आपकी शिकायत मैंने करनी है कि ये क्या माजरा है, लगाने के बाद आप भूल ही गए हैं। तो वो हैरान हो गए देख करके आप तो आए थे वाकई। बिल्कुल जैसे नदीम साहब कह रहे हैं, एक जिम्मेदारी है, उसकी टेक केयर करनी उसको पड़ेगी जैसे देखना बच्चों की की जिम्मेदारी है। जाती है। फिर ये सारा बड़ी जबरदस्त बात है जी। अब बात करते हैं सना से। सना, आपने कोई पौधा लगाया अपने घर में, लॉन में या कहीं बाहर? पौधे मुझे तो लगाने का वैसे इतना शौक नहीं है, लेकिन लगाने चाहिए। अच्छा, शौक तो नहीं है। हाँ, तो लेकिन घर वाले जो हैं वो लगाते रहते हैं पौधे। अच्छा, जबरदस्त। मतलब आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है इस जी, मुहिम में, ये participate बड़ी किया, अच्छी बात है। बिल्कुल। तो सना से बात की जाए, सना ने क्या पढ़ा, क्या तालीम हासिल की? मैंने ग्रेजुएट किया और फर्दर मैं अभी LLB कर रही हूँ। अच्छा, जबरदस्त। LLB करी, वेरी नाइस। LLB भी करी और साथ फिर आपने एक्टिंग स्टार्ट की या मॉडलिंग की स्टार्ट में? एक्चुअली मैंने स्टार्ट होस्टिंग से ही किया था। ठीक है। होस्टिंग के साथ साथ फिर एक्टिंग भी चलती रही, तो बस इसी तरह से सब चीज़ें कंबाइन है। कंबाइन साथ साथ चल। हाँ जी, साथ साथ जबरदस्त। स्टडी भी साथ और ये फील्ड तो मैनेज कर लेती हैं स्टडी के साथ एक्टिंग और? हाँ, मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि जब आपको शौक हो ना तो फिर आप मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता चीज़ों को मैनेज करना। जो टाइम स्टडी का है वो टाइम स्टडी का है, और उसके बाद जो काम का टाइम है वो काम का टाइम है, उस वक्त काम करते हैं। ये भी जरूरी है। ऐसे जबरदस्त। ही है। तो मॉडलिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने थोड़े टाइम के लिए की मॉडलिंग? जी, मॉडलिंग मैंने स्टार्टिंग में की थी, कुछ शूट्स मैंने किए थे, एक्सपीरियंस अच्छा था। लेकिन जब उसके बाद मैं होस्टिंग में आई और एक्टिंग में आई तो मुझे उसमें ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, उसमें ज्यादा अच्छा लगा हाँ, आपको? और उसमें यह है कि इंसान ज़्यादा बेहतर तरीके से ख़ुद को एक्सप्लोर कर सकता है। मतलब एक्टिंग में आप डिफरेंट कैरेक्टर्स कर सकते हो, और होस्टिंग में आप डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरह की बातें कर सकते हो। तो जो शूट्स हैं उनका वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट उस साइड पे कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर मैंने इन्हीं इतना चीज़ों को enjoy नहीं फर्दर किया, ज्वाइन किया। experience हाँ अच्छा जी, रहा। अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्टिंग स्टार्ट, कोई ड्रामा किया आपने? जी, ड्रामा मैंने किया, शॉर्ट स्टोरीज में भी काम किया और ड्रामाज में भी मैंने काम किया, तो कैसे रहा है प्राइवेट चैनल्स पर। एक्टिंग का बहुत अच्छा पहला एक्सपीरियंस। ड्रामा कौन सा था आपका? पहला ड्रामा था मेरा नूर बीबी, जियो के लिए था। उसमें मेरा एक करेक्टर था। आपको पता है फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा होता है। हाँ, तो बिल्कुल। तब तो आप सीख रहे होते हैं चीज़ें बिल्कुल, बहुत सारी, ऐसा ही है। लेकिन बहुत अच्छी टीम थी, बहुत मैं चाहूंगी थोड़ा शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम सेट पे जाना, सीनियर्स के साथ काम करना। अच्छा, फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मैं सेट पे बैठी हुई थी, मैं मेकअप करवा रही थी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी थी लाइंस के साथ कि मैं किस तरह से करूँगी, किस तरह से नहीं करूँगी। कास्ट बहुत बड़ी थी, रेशम जाहिर है। साहिबा थी और सनम चौधरी थी और बहुत सारे और लोग थे। तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं इनके साथ किस तरह से कर पाऊँगी। तो मैं बैठी हुई थी, मेकअप करवा रही थी, और रेशम आई, उन्होंने पीछे से ना मुझे हक के लिए कहते ये आप न्यू लड़कियाँ हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे बड़ा ना फ्रेंडली सा माहौल लगा। उसके बाद मैं जबरदस्त। कंफर्टेबल होना शुरू होगी वहाँ पर ना। तो फिर इसी तरह से बस वो किया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस रहा आपका। मोटिवेट किया क्या आपको सीनियर्स की तरफ से? मोटिवेट किया गया, और इस तरह का फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है ना सेट पे कि आपको पता ही नहीं लगता कि आप काम कर रहे हैं या कुछ, मतलब आप ऐसे ही करते हैं कि आप अपने अपनों के साथ ही हैं। सीनियर्स बिल्कुल। हैं तो आपको वो मोटिवेट करे तो आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं सेट पे। बिल्कुल, मैं तो इसके हक में हूँ कि सीनियर्स को चाहिए कि अपने जूनियर्स को मोटिवेट करें, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस होता है जो वो बेहतर गाइड कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आप सेम फील्ड के लोगों को गाइड कर रहे हैं। दोनों के लिए अच्छा, सीनियर्स के लिए भी, जूनियर्स के लिए भी, कि उन्हें एक अच्छा माहौल मिले और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि अगर वो अपने आने वाले जूनियर्स को रास्ता दें और उन्हें चीज़ें बताएं, अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, शेयर ऐसा भी करें। होता है ना जब आप दूसरों के लिए रास्ते खोलते हैं, अल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता खोल देता है। ऐसा ही बिल्कुल है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे आप किसी की सीट नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि अगर आप में सलाहियत है, आप टैलेंट है, तो आप आगे जरूर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है। ऐसे ही है। चलिए सर, अब बात करते हैं एक्टिंग की। तो बात होगी, अब नदीम सर से पूछते हैं कि सिविल सोसाइटी जो चेंज किया आपने, क्या क्या चीजें चेंज हुई? अगर बात की जाए खवातीन के लिए तो क्या किया जा रहा है खवातीन के लिए? मैं वहीं से तसलसल अपनी बात का जी, जरूर। शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी विसातत से सना को दावत देना चाहता हूं कि ये आज ही वापसी पे जाते हुए बेशक मैं इनको एक लेके प्लांट गिफ्ट करता हूं। ये अपने घर में जो है वो एक जरूर पौधा लगाइए। जरूर लगाएं। और एक तस्वीर ठीक भी है। जरूर बने।
और लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि नहीं, मैंने अब अपने आपको हाथों आज से कोई ऑन एयर plant नहीं आज लगाया ऑन हुआ। एयर आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा और आपको प्रॉपरली 15 दिन के बाद मुझे उसकी पिक्चर भी भेजनी होगी। ये आपको ऑन एयर मेरे साथ चलें वादा जी, ये करना तो बड़ा होगा। नेक काम हो गया फिर आज इस सेट ठीक है पर जी, आके। एक हाँ जी। प्लांट आपने आज जरूर खरीदना है और उसकी देखभाल भी और करनी है। उसकी नहीं वो कह रही है घर में है लेकिन उनकी हाँ। देखभाल भी करनी है। हाँ, ये जी, आपने आज जरूर। ऑन एयर सिविल सोसाइटी के साथ प्रॉमिस करना है। ठीक हो गया। बिल्कुल। और सर ना आपने तस्वीर लेके भी सेंड करनी हाँ है जी। कि आपने जी, वाकई ठीक है। लगा दिया। लगाया है या नहीं लगाया। जिम्मेदारी ठीक है के जी, साथ। फिर मैं इरम को बताऊंगा ये ऑन एयर, फिर बताएंगी कि आपने वाकई अरे अपना वादा पूरा ग्रेट हो किया गया, है। जरूर मैं जरूर ठीक है बता जी, दूंगी अच्छा जी। हमने कॉन्सेप्ट इरम इस तरह चेंज किया कि वो मैं बता रहा था कि वो मोमबत्ती माफिया के नाम से मंसूब थी ये सिविल सोसाइटी, ठीक है, और खासकर मजहबी रुझान रखने वाले लोग इससे बड़े दूर थे, जी बड़े दूर थे। ठीक है। चूंकि आपने स्टार्ट में बताया कि कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहब, जी सर यही जो से आपकी जी कंटिन्यू करेंगे आपकी बात को। हमें ज्वाइन किया है हमारी बड़ी प्यारी मेहमान है, न्यूट्रिशनिस्ट है जी डॉक्टर आयशा। कैसी हैं आप डॉक्टर आयशा? वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसी बड़ी शाइन कर रही हैं आज तो आप। बस मैंने कहा मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़े कपड़े भी अब शिफॉन और दूसरी कलेक्शन की तरफ जाया पहनने जाए। चाहिए, जरूरी है जी बिल्कुल। जी आयशा, हम आपसे भी बात करेंगे कि मौसम चेंज हो चुका है, क्या खाना चाहिए और स्किन को कैसे खूबसूरत रखा जा सकता है अपनी डाइट के साथ साथ, इस बारे में भी हम बात करेंगे। जी सर, उनका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है और जी वो तो मैं बात कर रहा था कि साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक अहम जिम्मेदारी फेडरल चीफ कोऑर्डिनेटर जबरदस्त। कौमी अमन कमेटी जी नेशनल पीस फेथ हार्मनी जो है वो मतलब हम मुख्तलिफ मज़ाहब के दौरान जी दरमियान हम मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान जबरदस्त। हम आहंगी पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया, बाबरकत जी, महीना माशाअल्लाह। है, मेरी तरफ से पूरी कौम को इसकी मुबारकबाद आपको भी बहुत मुबारकबाद हो जी। 12 रबीउल अव्वल है। तो हम ये चाह रहे हैं, हमने अब कॉन्सेप्ट एक दिया है कि 12 रबीउल अव्वल 11 और 12 को मुख्तलिफ जगहों पे बशमूल मेरे पर्सनल ऑफिस हम मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं अच्छा जो आएंगे और सेलिब्रेट करेंगे हमारे साथ मिलादुन्नबी ठीक का है। जश्न। ठीक है जी। अच्छा अब जब ये मेरा लिंक था मजहबी अमूर के साथ, मेरी मुख्तलिफ लोगों से डिस्कस होती रही, मैं बात करता रहा, तो वो सिविल सोसाइटी के नाम से बड़े एलर्जिक थे ऐसा ही है। कि ये आपने क्या कर दिया, ये तो कम्युनिस्ट लोग करते हैं, खुदा ना खास्ता, ये तो लोग जिनका मजहब से कोई तल्लक नहीं है वो करते हैं। मैंने फिर उनको कहा कि ये कॉन्सेप्ट गलत है। सिविल सोसाइटी में कौन लोग हैं? सिविल सोसाइटी में इरम हैं, सिविल बिल्कुल। सोसाइटी में डॉट साहिबा हैं, सिविल सोसाइटी में आसमा है, सिविल सोसाइटी में जी। नासिर साहब हैं। नासिर साहब हैं। ठीक है, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट चेंज करना है, हमने लोगों के माइंड में ये लेके आना है कि ये वो लोग हैं जो लोगों के हेल्प करते अपने हैं। गली मोहल्ले के लोगों की हेल्प के लिए निकलना तैयार चाहते होते हैं, हैं, जी। हर वक्त तैयार होते हैं। हम ठीक है। आप एक बंदे का मसला है और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि आज अगर पीटीआई की हुकूमत है जी तो एक हमारा डेवलप हो चुका है जहन, जी हम घर बैठे ही कह देते हैं जी हमारा तो काम ही नहीं होना बिल्कुल क्योंकि हुकूमत दूसरी है। जी कोशिश नहीं करते, घर वालों को चक्कर देते हैं हम लोग कि नहीं नहीं आपका काम नहीं हो सकता। ठीक है, सिविल सोसाइटी पे हमने हर सियासी जमात के बंदे को शामिल किया है। मेरे साथ तो सेंट्रल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो जमात इस्लामी से हैं, अच्छा सैयद वकार अजीम साहब। हमारे जो नायब सदर हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग अच्छा से हैं। नजीम साहब, इसका मतलब है कि आप किसी भी पार्टी से हैं, अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं आप किसी ज्वाइन भी कर मजहब से भी हैं। किसी मसलक से, किसी सियासी जमात से, हत्ता कि किसी रफाही इदारे से भी हैं। अगर आपके कुछ मसाइल हैं तो आप सिविल सोसाइटी के, हमारे पूरे पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, हमारा ऑफिशियल पेज मौजूद है, हमारे लिंक्स मौजूद हैं, आप हमारे लोगों के साथ रब्ता करें। देखिए काम तो करना है मुतल्लका महकमे ने, ठीक है, लेकिन हम लोग उसके साथ कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। मतलब आप लोगों के पास लोग आते हैं, जी। आप प्रॉब्लम सुनते हैं, उसके बाद मुतल्लिका इदारे को मुतल्लिका इदारे को इन्फॉर्म करते Inform हैं करते और हैं। जहां तक पॉसिबल होता है सेकंड बैलेंस हॉस्पिटल्स रखते हैं, में फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप करते हैं, बल्कि साथ जाते अच्छा हैं। साथ जाते हैं आपकी हमारे सोसाइटी के लोग साथ जाते हैं और मतलब ग्रास रूट लेवल पे लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के मसाइल, लोगों के,
और ख़वातीन के हवाले से आपने बात की, जी, मैं बिल्कुल। बिलखुसूस चूँकि आज आप अक्सरियत में हैं और हम दो मर्द अक़लियत में हैं, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ख़वातीन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मेंबर्स ख़वातीन हैं, और देखें जो ख़वातीन के इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो बाज़ औक़ात पुलिस स्टेशन में नहीं जाती, क्योंकि हमारा मतलब माहौल कुछ ऐसा है कि पुलिस वहाँ स्टेशन का रसाई माहौल नहीं ऐसा है, है। रसाई नहीं है। जी। ठीक है, तो हमारी जो मतलब सिविल सोसाइटी की ख़वातीन हैं, जी। वो फिर चूंकि पता है आपको मोहल्ले में गली में ख़वातीन के लिंक्स होते हैं, जी। तो वो फिर अपने जब एक दूसरे के मसाइल सुनती हैं तो वो फिर हमारे जो मेल मेंबर्स हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर हमारी कोशिश होती है कि उनके घरों के जो मसाइल हैं उनको बैठ के डिस्कस करके, बजाय इसके कि उनके मामलात पंचायत में जाएं या पुलिस स्टेशन में जाएं, या ऐसे उनको हम बैठ के जो है उनके घर में खामोशी के सुलह साथ सफाई से ही सुलह हल- सफाई से जो है वो जबरदस्त। कोशिश करते हैं कि ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आपने ताकि बात घर का की- मामला बाहर भी ना जाए। बाहर ना जा सके। ठीक है। मतलब हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि आपके जो मसाइल हैं वो आपकी चार दीवारी के अंदर ही हल हो जाए, और जो आपके दीगर बाहर के मामलात हैं उनके लिए हमारी कोशिश होती है कि आपके मसाइल के लिए आपको टिकट होल्डर्स या MNA MPs के पीछे ना जाना पड़े, जी। बल्कि आपके अहले मोहल्ला ही आपकी ताकत बन के और आपके मसाइल जो है उनके लिए वो आवाज़ जबरदस्त, ये बड़ी जबरदस्त बात है जी, ये कि अगर हमारा कोई घर का मोटिव मामला है, होता है। ये मोटिव है, ये हमारी कोशिश है। और हमने इस तरह सिविल सोसाइटी मोमबत्ती माफिया का कॉन्सेप्ट चेंज किया है। जबरदस्त जी, ये आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, और ये जी। सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि घर का अगर मामला है तो घर में ही रह के उसको हल किया जाता है, जी। ताकि बाहर ना जाए, बाहर ना मसाइल जाए। ज्यादा ना हो जाए, हो। खवातीन के लिए ना हो। ये बड़ी खवातीन के जबरदस्त लिए बात जो है है जी। वो मसाइल ना हो। बिल्कुल जी। तो नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है, तो हम चाहेंगे, बातें तो चल रही हैं, तो मैं चाहूंगी आप अपना खूबसूरत सा कलाम हमें जरूर सुनाइए। तस्बीह दा मणका बोलदा हो, तस्बीह दा मणका बोलदा।
नाइस, बड़ा खूबसूरत कलाम था जी आपका। कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा उनके कलाम के बारे में, कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी और बहुत आपने एनर्जी के साथ उसको प्रेजेंट किया। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगा सुन के। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने तो पार्टिसिपेट भी किया है उनके जी, नासिर कलाम। साहब ने बिल्कुल बड़ा, और फिर इस बाबरकत महीने की निस्बत से इन्होंने जो है ना वो सिलेक्शन की है, बिल्कुल तो बड़ा अच्छा लगा नासिर साहब आपका। देखिए कि 12 रबीउल अव्वल का महीना तो आ गया है, तो अब नज़दीक है हम बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोगों को मैसेज भी देने हैं जी कि इस महीने में बरकतों के नज़ूल है हर किस्म का, तो कोई भी बरकतों से महरूम ना रह जाए, बिल्कुल तो मैसेज भी उनको दे दिए हैं बिल्कुल। किसी ने। ज़रूरी है जी। डॉक्टर साहिबा, मौसम चेंज हो गया है, आप खुद ग्लो कर रही हैं, हमें भी बताइए कैसे स्किन ठीक रखी जा सकती है और बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो ये वाला मौसम आया है इसमें विटामिन सी रिच फूड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और जैसे जी। कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब तो ये ब्लेसिंग है कि हमारे पास जितने फ्रूट्स भी अवेलेबल है उनके अंदर भी विटामिन सी है। इवन अमरूद के अंदर भी विटामिन सी होता है और हमें इस चीज़ का पता ही नहीं होता। फिर फ़िश आ रही है, फ़िश के अंदर विटामिन ई होता है, बहुत अच्छी चीज़ है वो भी स्किन के लिए। विटामिन ई के कैप्सूल्स ख़वातीन यूजुअली बाहर से फार्मेसी से लेके वो स्किन पे लगाती हैं, तो अब तो हमारे पास एक नेचुरल सोर्स आ रहा है, फ़िश का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। फिर एग्स जो हैं वो प्रोटीन है, वो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, नेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। एग्स का इस्तेमाल कम अज़ कम हफ्ते में 4 दफ़ा इस मौसम में ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जो फ्रूट अवेलेबल है उसका सबसे ज़्यादा आपने फ़ायदा उठाना है। किसी भी चीज़ के बारे में चूज़ी नहीं हो जाना कि ये तो हम खाते हैं, ये तो हम खाते ही नहीं है। बिल्कुल किसी चीज़ से वर्जन खुद से नहीं रख लेनी, फॉर्म चेंज करके खा लें। अगर आपको फ्रूट नहीं पसंद, आप जूसेस की फॉर्म में खा लें, फ्रूट चाट की फॉर्म में खा लें, उसकी कोई पुडिंग वगैरह बना लें, किसी और फॉर्म में उसका इस्तेमाल कर ले, लेकिन किसी भी चीज़ को आपने अवॉइड नहीं करना। ज़बरदस्त, ये अच्छी चीज़ है, आप खाते रहिए लेकिन अच्छा खाइए, फ्रेश खाइए, फ्रूट्स खाना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई, हमने शुरू में बात की थी, तो कैसे बचे जा सकते हैं उससे? आप काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो रहे हैं, कुछ आप बताएंगी हमें? अच्छा, स्पेसिफिकली बच्चों को ना इसमें बिल्कुल। काफ़ी एहतियात करनी चाहिए। बच्चों को लेके बाहर ना निकलें बिला वजह। जैसे यूजुअली देखा जाता है कि ख़वातीन अगर बच्चे रो रहे हैं, जाओ इसको बाहर ले जाओ, कोई चीज़ लेके हाँ, दे दो, कोई बिल्कुल खाने ऐसे। की चीज़ लेके दे दो। तो कोशिश ये करें कि बाहर बच्चों को मत भेजें, जितनी हो सके इंडोर एक्टिविटी कराएं। बहुत सारी ऐसे खेल होते हैं जिसमें बच्चा घर के अंदर ही मसरूफ़ हो सकता है। जिन बच्चों को बाहर जाने की आदत थी, क्रिकेट खेलना बहुत अच्छी चीज़ है, मैं हमेशा इस चीज़ को इंकरेज करती हूँ कि बच्चों को प्ले ग्राउंड्स में जाना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। बट इस थोड़ा सा पीरियड में हमें ये अवॉइड करना चाहिए कि बच्चे बाहर ना जाएं, स्पेसिफिकली बच्चे और बूढ़े, इन दोनों को अवॉइड करना चाहिए। बूढ़ों को ज़ाहिर है उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है, वो घर में भी नहीं रह सकते, तो वो अगर बाहर जा रहे हैं वो मास्क पहन के जाएं। इवन अगर बड़े बाहर जा रहे हैं तो वो कोशिश ये करें कि मास्क पहने। और एक और चीज़ जो मैं कहूँगी वो ये कहूँगी, अगर आप किसी को मास्क पहने देखें तो उसका मजाक मत उड़ाएं, क्योंकि मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लोग इसलिए मास्क नहीं पहनते क्योंकि बाकी लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल। अब जैसे मैं सड़क पे जा रही हूँ मास्क पहन के, तो 10 लोग तो रुक के ज़रूर मुझे कोई ना कोई कमेंट करेंगे, तो हमें एज अ सोसाइटी उसको देखना है कि स्मॉग जो है वो अक्सर लोग ज़्यादा है। पूछते हैं आपको सांस की प्रॉब्लम तो बिल्कुल ऐसा ही है। हमने उसको एक चीज़ को एसोसिएट किया हुआ है जी, ना, हमने बिल्कुल। सांस को एसोसिएट किया हुआ है सांस के मसले के साथ, धुएं से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, कोई ना कोई चीज़। बट एज अ नेशन हम समझते नहीं है कि अब हमें ख़वातीन को छेड़छाड़ी की बजाय अब मौसम कुछ ऐसा है कि हेल्थ का इशू हो सकता है, किसी किस्म का मसला हो सकता है, तो मास्क बच्चों को भी पहनाएं, खुद भी पहने। और स्पेसिफिकली जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, जो स्वीपर्स हैं, अभी मैं आ ट्रैवल रही थी, कर रहे हैं ज़्यादा, बिल्कुल अभी मैं आ रही थी तो मैंने देखा रोड पे सफाई हो रही है, अच्छी बात है, बट उन्होंने मास्क नहीं था पहना हुआ। तो मौसम ऐसा है, उन्हें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनकी तो सारी एक्टिविटी आउटडोर है। हम लोग तो चलो थोड़ी देर ट्रैवल किया, फिर आके अंदर बैठ गए, क्लिनिक में बैठ गए, इधर आके बैठ गए, बट जिन्होंने बाहर रहना है, राउंड द डे बाहर रहना है, तो उन्हें चाहिए वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, एक दफ़ा आप परचेज कर लें तो वो काफ़ी देर आपका हाँ, निकल वो सकता है। काफ़ी दिन निकल जाते हैं आपके अच्छे से। ज़बरदस्त। आप कैसे बच रही हैं? आप मास्क वगैरह पहनती हैं बाहर जाते हुए? आयशा और सना? मास्क वगैरह तो वैसे मैं इतना नहीं पहनती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये है कि मेरा आउटडोर इतना काम नहीं है। लेकिन अगर मेरा ऑब्वियसली आउटडोर, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि अगर आउटडोर आपका ज़्यादा काम है तो आपको ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा तो इतना काम क्योंकि आउटडोर नहीं है, अगर होगा तो मैं ज़रूर मास्क पहनूंगी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप डाइट कॉन्शियस हैं? क्योंकि वो खाने के बारे में बात कर रही थी कि आपको ये खाना चाहिए, स्किन भी अच्छी रहती है, फ्रूट्स लेने चाहिए, तो आप खाती हैं, फ्रूट्स खाती हैं?
डाइट कॉन्शियस जैसे कि उन्होंने कहा ना कि आपको कोई चीज़ स्किप नहीं करनी चाहिए, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये सब्जी नहीं पसंद या हमें ये फ्रूट नहीं पसंद। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी जो भी पका होगा घर में मैं वो इजीली खा लेती हूँ। लेकिन डाइट कॉन्शियस इतनी भी ज़्यादा नहीं हूँ कि मतलब एक होती है ना प्रॉपर डाइट प्लान, उस तरह से कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ खा लेती हूँ। सब्जियाँ घर का बना हुआ खाना, घर का बना हुआ खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जबरदस्त। और सब्जियाँ खाना मुझे बहुत पसंद है, फ्रूट्स भी पसंद है, तो बस सब कुछ खाती हूँ। साहिबा घर का खाना तो आप खा सकते हैं ना अच्छे बिल्कुल से। ऐसा ही है, वैरायटी लेके आएँ, कलरफुल जितनी आपकी प्लेट होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। घर का खाना हमेशा प्रेफर करना चाहिए क्योंकि उसमें आपको पता होता है टाइप ऑफ ऑयल कौन सा इस्तेमाल हुआ है। बाहर के खाने में आपको ये नहीं पता कुकिंग ऑयल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, चर्बी इस्तेमाल हुई है या ऑयल इस्तेमाल हुआ है, तो प्रेफर आप डॉक्टर साहिबा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कभी खाना खाने से मना नहीं करती, कहती आप खाइए, बेहतरीन खाइए, घर में जो बना है वो खाइए, और ये सोच लीजिए जो खा रहे हैं वो कितना खाना चाहिए, बड़ा पोर्शन जरूरी है। कंट्रोल के साथ। डॉक्टर साहिबा खुद क्या खाती हैं आप, इतनी स्मार्ट हैं, क्या डाइट प्लान क्या है आपका, ये बड़ा ज़रूरी है आपसे पूछना। देखें, पहले जब मेरा वज़न बढ़ा, मैं हमेशा ये बताती हूँ, तब तो मैंने बहुत रिलीजियसली डाइट की थी। अब मैं इतनी ज़्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ। अब कभी कभी ओकेजनली जंक फूड भी हो जाता है, बट प्रेफर मैं यही करती हूँ नाश्ता हेल्दी कर लूँ, बॉयल्ड एग के साथ दूध का एक गिलास हो जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं उठते साथ ज़्यादातर यही मसला है, जैसे हमारे साथ सना भी है, उन्होंने भी अगर शूट पे जाना है, मैं हूँ, मुझे भी सर है, उनके भी काम है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को यही मसला है कि हमारे पास टाइम नहीं है नाश्ता लेकिन अब करने के लिए। रेडीमेड हमारे पास मील्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई सीरियल ले सकते हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगी किसी स्पेसिफिक ब्रांड का, बट बहुत सारे हेल्दी सीरियल्स हैं, आप कैलोरीज उसके ऊपर पढ़ सकते हैं, उसके अंदर दूध डाल के वो बना बनाया सीरियल, आपने सिर्फ उसके अंदर दूध डालना है, उसके ऊपर बादाम की या किसी फ्रूट की कोई टॉपिंग कर लें, वो आप ले सकते हैं। इसके बाद कोशिश ये करें कि नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में कुछ ज़रूर खा लें, वरना इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। बॉडी जैसे ही आप कुछ खाएंगे उसको स्टोर करेगी, पता नहीं दोबारा मिलता है कि नहीं मिलता। डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं, उसके बाद उनके छिलके फेस पे भी लगाना शुरू कर देते हैं, बहुत से तो लगाने चाहिए, वो ठीक होते हैं, लगा लेने चाहिए, देखिए वो तो बेहतर कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट बता सकते हैं, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है कॉस्मेटोलॉजिस्ट के साथ, वो तो इंकरेज करते हैं इस चीज़ को कि ज़रूर लगा लिया करें, तो इससे कोई ना कोई, माशाल्लाह आपकी एक पूरी टीम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो मेरे साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि लगा लिया करें, नुकसान कोई नहीं है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं ना देगा तो नुकसान भी नहीं देगा। फ़ायदा इसका ये होता है कि आपकी स्किन ज़रा क्लियर हो जाती है, वाइटामिन वगैरह मिल जाते हैं, अगर एक्नी का मसला हुआ है तो वो भी बेहतर हो जाता है। बट अगैन ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके पास जाना भी चाहिए, बिल्कुल जरूर देख लीजिए कि खुद से टोटके मत करते रहिए। हाँ, क्योंकि कभी कभी एक्नी ऐसा भी होता है वो फैल भी सकता है, ऐसा भी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप आप लगाते हैं, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम्स होती है स्किन की, मुझे भी अक्सर हो जाती है, तो ये बड़ा ज़रूरी, पहले डॉक्टर के पास जाइए, फिर घर में टोटके इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अक्सर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, खाली टोटके पे भी मत रहिए। सर आपसे पूछना चाहेंगे नौजवानों के लिए क्या किया जा रहा है, मनफी जो सरगर्मियां हैं उनसे कैसे उन्हें बचाया जा सकता है, आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए नौजवानों के लिए? सिविल सोसाइटी अलायंस इन नौजवानों की ही बेसिकली जमात है, बुजुर्गों को हमने हसूल बरकत के लिए साथ रखा हुआ है, आप जैसे नौजवान ही उसमें शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिविल सोसाइटी अलायंस के प्लेटफॉर्म पे एक बहुत, सबसे पहले तो हमारा हुकूमत वक़्त से ये मुतालबा है कि ग्राउंड्स की तरफ खुदारा तवज्जो दी जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड्स होने चाहिए। बेशुमार बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं लेकिन परमिशन नहीं मिलती वहाँ पे ग्राउंड बनाने की। ठीक है, तो मैं वज़ीर सर खेल जो से ग्राउंड्स हैं वो भी तो खाली नजर आते हैं, उस पे आप उसकी वजह ये है कि उसका सारे का सारा टाइम जो है वो आपके सोशल मीडिया ने ले लिया है, इंटरनेट ने ले लिया है, फेसबुक ने ले लिया है, इंस्टाग्राम ने ले लिया, और रहती गोती कसर जो थी वो टिकटॉक ने निकाल दी। ठीक है जी, तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ इवेंट्स करवाने की मुख्तलिफ शहरों में, स्पोर्ट्स जैसे अभी तो सर दोनों तरफ बात करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को कहना पड़ेगा ग्राउंड से और बच्चों को कहना पड़ेगा ग्राउंड्स में जी, तो उसके लिए हमने अपनी जो है ना वो फोर्स तैयार कर ली है, जिसमें आप जैसे नौजवान शामिल हैं, वो अवेयरनेस दे रहे हैं। अब किस तरह से अवेयरनेस दे रहे हैं जी? हम मुख्तलिफ इवेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स करने का प्लान रखते हैं हम। अच्छा, जबरदस्त। सेमिनार्स करवाते हैं? सेमिनार्स भी हम जो है ना वो अभी तक तो खैर इस पे नहीं हो सका, लेकिन प्लान हम कर रहे हैं कि इस पे हम मुख्तलिफ शहरों में बिलखुसूस दही इलाकों में, ठीक है, छोटे छोटे जो है ना वो सेमिनार करवाएं, जिसमें हम नौजवानों को अवेयर करें कि वो अपनी इससे जान छुड़ाएं सोशल मीडिया से, और खेल की तरफ आएँ, दिन में कुछ टाइम अपना ज़रूर खेल को दें,
क्योंकि आजकल स्टडीज़ के भी हवाले से इतने ज़्यादा बिजी हैं बच्चे कि वो उनको खेलों के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन हम इंशाल्लाह इसी, क्योंकि देखिए अभी हमें 1 साल मुकम्मल हुआ है, 1 साल में मैं समझता हूँ कि हमने बहुत सारी एफर्ट्स की हैं, बहुत ज़्यादा मतलब करके हमने जो है वो बहुत लंबा सफ़र जो है वो बहुत कम अरसे में हमने तय किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट दिसंबर में हम जो है वो एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। हम छोटे छोटे जो है ना वो टूर्नामेंट्स करवाने जा रहे हैं, जबरदस्त, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, फुटबॉल और बैडमिंटन। ठीक है, ये हम इसमें होमवर्क करें आप लोग? होमवर्क हम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। इंशाल्लाह हम दिसंबर से फरवरी तक 3 महीने जो हैं वो खेलों को देंगे, जबरदस्त, ठीक कि है। ताकि पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल छोटे लेवल पे हम दही इलाकों की सतह पे जो है हम खेलों के फ़रोग के लिए काम करना सर, चाहिए। आपने सोशल मीडिया की बात की कि उससे जान छुड़वानी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं, आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग काम भी करें, बिजनेस भी करें, काफी लोगों को अपने आप को प्रमोट भी कर रहे हैं, मैंने सिर्फ जिन्हें कोई नौजवानों के लिए कहा है जो कि टिकटॉक और दूसरी ऐसी एक्टिविटीज पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करें। जी, टिकटॉक मैंने की सिर्फ बात हो रही है तो उनके- मैं सना से राय लेना चाहूंगी। सना, वो कह रही है टिकटॉक पे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो क्या कहेंगी आप? वैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि टिकटॉक जो है ना एक प्लेटफॉर्म दिया गया यंग जनरेशन को। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास टैलेंट मौजूद था लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, ठीक तो है। मेरा ख्याल में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो एक्टिंग करना चाहते हैं, अपनी कोई भी स्किल दिखाना चाहते हैं, क्योंकि टिकटॉक एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऐप है, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। आप इस्तेमाल करती हैं? मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, बहुत कम। ठीक है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स तब आते हैं जब आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल इस्तेमाल शुरू करते कर हैं। देते बिल्कुल हैं। ऐसा मतलब है। अगर आप अपनी स्टडी स्किप करके या आप अपने काम स्किप करके फिर टिकटॉक यूज़ करें वो गलत है, लेकिन सोशल मीडिया और टिकटॉक का अगर आप पॉजिटिव यूज़ करें तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप अपने कोई भी काम या अपनी एबिलिटीज़ दिखा सकते हैं। जबरदस्त। सर, चेक को पेश करने में हमारे साथ ताउन किया है करशी जौहर जो शानदार एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ का दिन में 2 बार यूज रखे आपको स्मॉग के असरात से महफूज। 4 लेयर्स की स्पेशल पैकिंग में मौजूद नेचुरल हर्ब्स की एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करती है और स्मॉग के दौरान होने वाले फ्लू, नजला और जुकाम से महफूज रखती है। करशी जौहर जो शानदार एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, मिक्स करो, सिप करो, फ्लू, नजला, जुकाम और स्मॉग के ये उस चक्कर में ना ये भूल जाती है कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल में ये ख्याल रखें कि आपके जाने से कितनी जाने जो वैसे ही वो ना होने के बराबर है। जब दानियाल था टिकटॉक स्टार, दानियाल जी, था जो जिसकी उनके डेथ साथ हुई 3-4 लोग थे शायद। 3-4 और लोग थे। ड्राइव जो है वो दानियाल नहीं कर रहा था, वो कोई और कर रहा था। उनका मेरे ख्याल में कोई दोस्त ड्राइव कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड थी और ट्रक फोन भी इस्तेमाल खड़ा किया हुआ जा था। रहा था, बिल्कुल। ट्रक खड़ा हुआ था और उन्हें लगा कि ट्रक चल रहा है, तो वो क्या उन्होंने कीजिए, कट अपना जब टैलेंट लिया जरूर तो उसमें दिखाइए, लगे। हाँ जी, लेकिन इस बिल्कुल। तरह से नहीं, अपने ऊपर सवार मत कर लीजिए। बिल्कुल, मैं आपको जो है वो इसमें एक वजाहत देना चाहता जी, हूँ। जरूर। आपने सना से सवाल पूछा टिकटॉक के हवाले से, तो उन्होंने बड़ा गौर के मेरी तरफ देखा था। अच्छा, तो नहीं, वो smile कर रही है, मैं बड़ा खूबसूरत अंदाज में। सोशल मीडिया के हवाले ऐसी से कोई बताता बात नहीं चलूँ है। जी। कि मैं खुद सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक्टिविस्ट हूँ और इसको जो है वो चला रहा हूँ हर जगह पे मेरे Positive account- इस्तेमाल है ना जी लेकिन हाँ, मैं बताता हूँ आपको। जी, जी। देखिए, जब मैंने ये सिविल सोसाइटी का काम शुरू किया तो पूरे पाकिस्तान में तो ना मेरे पास वसाइल थे, ना मेरे पास लोग थे, और जिंदगी के 17-18 साल में बाहर गुजार के आए थे। मेरे तो अपने शहर के लोग मुझे भूल गए थे, ठीक है। आपको याद थे? मुझे कुछ कुछ चेहरे याद थे, ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि जब मैंने आके असल में ये सिविल सोसाइटी का ख्याल कैसे आया, ठीक है, मतलब अब शहर के जो मसाइल होते हैं उनको देख के, हमारे रायबंद में बहुत सारे मसाइल हैं, हालांकि मतलब मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, मॉर्निंग शो है, डर लगता है, ठीक है, तो ज़रा इसमें हल्का फुल्का ही रहे। खैर, मसाइल को देखते हुए जो है ना वो एक था ज़हन में ख्याल आया, ठीक है। अच्छा, जब ये मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ ये रायवेंट के लिए किया था, ये मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अपने शहर के लिए, कि यहाँ पे मैं जो है ना वो चेंज करने की कोशिश करूँ लोगों के माइंड्स को, ताकि वो एक दूसरे के काम आ सकें, अपने शहर के बिल्कुल बुनियादी मसाइल पे जो है ना वो आवाज़ उठा सकें। सफाई का मसला है, पीने के पानी का मसला है, ग्राउंड्स का मसला है, बेशुमार मतलब मसाइल थे रायवेंट के ना, जिसके बाद मुझे ये ख्याल आया कि हमें कुछ करना चाहिए नौजवानों को।
अच्छा, ये रायवेंट के लिए शुरू करने वाला ये एक काम और ये शमा जो है, ये पूरे पाकिस्तान में इसी सोशल मीडिया की बदौलत ही गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। और अभी तक आप बिलीव करें कि पाकिस्तान के, अब गिलगित बल्तिस्तान में मैं नहीं गया कभी जिंदगी में, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां भी हमारी टीम मौजूद है। मैं उन लोगों से नहीं मिला। बलोचिस्तान लसबेला में हमारा मैसेज गया, सना ने भी यही कहा कि सवार मत कर लीजिए, पॉजिटिव करें। लेकिन ज्यादातर होता पता क्या है कि ना लोग इसी तरह से कह देते हैं कि तो बहुत गलत चीज है। मैं कहती हूँ कि 7 फायदे भी बताएं, 7 नुकसान भी बताएं कि अगर आप इस तरह से यूज करते हैं तो आप उससे फायदा भी उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने अभी फायदा बता दिया है कि आपके पाकिस्तान की हाँ एक बहुत ही पॉजिटिव जो है ना वो तहरीक, या आप समझ लें कि एक नौजवानों का ग्रुप जो है वो इसी सोशल मीडिया की बदौलत ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहिबा, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, काफी घूमती फिरती नजर आती हैं आजकल आप हमें। सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, बट टिकटॉक पे इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। शायद वो मेरी फील्ड से रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं है। तो हाँ, बहरहाल मुझे उस पर एक एतराज़ ज़रूर बनता है, जो वो डॉक्टर्स की मैं वीडियोस देखती रहती हूँ। भाई पेशेंट बाहर बैठा है, आप बैठे अंदर टिकटॉक बना रहे हो, मुझे उस पर ये गलत है। बाकी जाहिर है उसके अपने फ़ायदे हैं, जो आर्टिस्ट है उनके लिए तो स्पेसिफिकली उसके बहुत फ़ायदे हैं। लोग एक्टिंग में आए हैं जो इस फील्ड में आना चाहते थे उसके उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट जो इस फील्ड के नहीं है वो थोड़ा अपने काम पे फोकस करें। अगर बाहर पेशेंट बैठा है तो पहले पेशेंट देख लें, बाद में टिकटॉक बनाई जा सकती है। ये भी जरूरी है, ये बहुत मुझे ये एतराज है। डॉक्टर साहिबा ने ना अपनी फील्ड के लोगों को मैसेज दिया कि भाई जरूर कीजिए, लेकिन पहले पेशेंट को भी देख लीजिए, उसके बाद फ्री टाइम में ये कीजिए। सना, बिल्कुल आपने सही बात की, मुझे अच्छा लगा आपने कहा कि पॉजिटिव यूज भी है, नेगेटिव भी है। आपने देखा होगा लोग बहुत गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बहुत सी गलत चीजें भी आ रही होती हैं। तो आपको नहीं लगता टिकटॉक वालों को उनको बैन कर देना चाहिए? वो लोग नहीं होने चाहिए जिनमें कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और बहुत ही अजीब लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया जा रहा होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी देख रहे होते हैं ना वो टिकटॉक। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया हर एज के लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं बूढ़े हैं। तो जब भी आप कमेंट्स करते हैं ना यूट्यूब पे, इवन टिकटॉक पे नहीं, यूट्यूब पे और जो बाकी फेसबुक वगैरह पे भी जब आप कमेंट्स करते हैं ना, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ के अच्छा ही इफेक्ट लें, कोई बुरा तासुर ना पड़े उन पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर जो सोशल मीडिया बाहर के ममालिक में भी देखा जाता है और यहाँ के लोग अपने ही लोगों को बुरी बातें कह रहे होते हैं, तो वो बाहर बहुत नेगेटिव इफेक्ट जाता है। बिल्कुल, और आप उनको नेगेटिव भी बोल रहे होते हैं और आप उनको देख भी रहे होते हैं। अक्सर होता ज्यादा ये है कि जो जितने फॉलोअर्स होते हैं ना, उनमें से आपको पसंद करने वाले लोग कम और आपको क्रिटिसाइज करने वाले और आपको जो है वो नापसंद करने वाले, बुरा भला कहने वाले लोग ज्यादा होते हैं, और वही ज्यादातर लोग वही आपको देख भी रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात उन्होंने आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ाई भी होती है और फिर वो साथ बुरा भी कह रहे होते हैं। तो इस चीज की मुझे समझ नहीं आती कि लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। जबरदस्त बात की उन्होंने कि जो अगर आपको नहीं पसंद आ रहे तो मत देखिए, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज मत इस्तेमाल कीजिए। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने गाने वगैरह, कलाम वगैरह? जबरदस्त। चलिए सर, फिर हम आपसे आपका एक और कलाम सुनेंगे। थैंक यू। अली सोहना लगदा है अली वाला, अली सोहना लगदा है अली वाला। सोना लगदा है अली वाला, सोना
वेरी नाइस, बहुत अच्छा कलाम था जी आपका। और ये काफ़ी फेमस भी है सोशल मीडिया पे भी, इवन टिकटॉक पे भी काफ़ी फेमस है ये। और ये बड़ा खूबसूरत कलाम है जी आपका। कोई भी होगा सबको अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऐसा और ही है। असल में कहते हैं ना कि म्यूजिक जो है वो रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल ये वो कलाम है जो रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। बाकी जो हम भंगड़े करते हैं वो रूह की सजा भी हैं। तो लोग शुरू हो जाते हैं, भंगड़ा डालते हैं, वो सजा के तौर पर है। ये जो है ना, इसी को कहते हैं रूह की ग़िज़ा। रूह की ग़िज़ा के जिन जिन लोगों ने सुने हैं ना, सबको देख लें। अब कोहिनूर की वसातत से मैंने जो कलाम किया है, सब लोगों ने सुना, तो सब ने लाइक किया। सुबह और मॉर्निंग शो जा रहा है, ऊपर से महीना ऐसा बरकतों का जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने आगाज ही आज जो है ना कोहिनूर से इस बात से ज़बरदस्त। किया। नसब, आपके उस्ताद कौन हैं? मेरे उस्ताद दलेर मेहंदी है। तो आपने गेटअप सिर्फ उनके लिए किया है? या उनके लिए, क्योंकि उन्होंने असल में आप देख लें कि जो मसलन फजल रहमान है, उनके जो हैं वो पैरोकार वो गेटअप से पहचाने जाते हैं। तारुल कादरी के हैं वो वैसे जी बिल्कुल। गेटअप से है, उनका पता चलता है ना। मैं जब जाता हूँ बताना नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने बताना तुसी दलेर मेहंदी दे शागिर्द लगदे हो या कुछ लगदे हो। तो आपने उनसे सीखा? हाँ जी, मैंने बकायदा उनसे उस्तादी शिगिर्दी की है। अरे तो फिर इस लाइन में कदम रखा है। ऐसे बगैर उस्ताद के तो आपको पता है कुछ भी नहीं हो तो सकता। आपको अब लोग इसी गेटअप से पहचानते हैं? हाँ जी, सबसे। पाकिस्तान में उनका मैं वाहिद शिगिर्द हूँ और वाहिद शिगिर्द। पाकिस्तान में कोई भी शिगिर्द नहीं है उनका। जबरदस्त। तो उन्होंने आपसे पहले सुना जब आपने हाँ उनके जी, पास उनको गए? मैंने सुनाया था कलाम साहब से पहले, जी। बाबा गुरु नानक जी का। तो क्या कहा उन्होंने? तो बड़ा खुश हुए जनाब, उन्होंने लाइक किया। तो मेरा दिल चाह रहा है कि एक लाइन आपको भी सुना दें, ताकि नाजरीन जो देख रहे हैं, करतारपुर का भी हो रहा है सिस्टम, तो वज़ीर आज़म साहब की भी काविश जा रही है। तो आप खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं जी, क्योंकि अमन और भाईचारे का पैगाम जो है ना, जी बिल्कुल, वो पूरी दुनिया में होना चाहिए। ठीक हो बाबा गुरु नानक का जो पैगाम था अमन और भाईचारे का था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो लोग तो आ रहे हैं ठीक है, जो नहीं आ रहे उनको दावत ही दे दूँ। चलो मैं अपने इस कलाम के जरिए। बिल्कुल। दूर दूर जिथे दर्शन लई आंदे, दिल्ली मुरादा पांदे, जय जय कह जांदे। बड़ियां ने तुमा दरियो दा चुम्मा, बड़ियां ने तुमा दरियो दा चुम्मा। होंदा ना दिल तो वख वख, बाबा गुरु नानक, बाबा गुरु नानक, बाबा गुरु नानक। हसन अब्दाल बाबे दा पंजा लग्या ए, जिथों पानी दा भी चश्मा वगया ए। बाबे दा करिश्मा वगदा ए चश्मा, बाबे दा करिश्मा वगदा ए चश्मा। कखां नू करदा लख लख, बाबा गुरु नानक, बाबा गुरु नानक, बाबा गुरु नानक। जबरदस्त जी, जबरदस्त। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अल जलील डेवलपर्स फख्र महसूस करते हैं कि अल नूर ऑर्चर्ड अब लाहौर वेस्ट का सबसे बड़ा LDA अप्रूव प्रोजेक्ट है। अल नूर ऑर्चर्ड 11133987। This is your host अहमद खान, आप देख रहे हैं फॉलो मी। लड़कियां ज़्यादा फजूल कर देती हैं लड़के चमक चलो। Between these girls, मतलब you feel secure and insecure, or you they are like my sisters. मैंने बना लिया। आसान तरीका होता है नाम पूछने का। आपका नाम क्या है? नहीं, ये तो बड़ा हो गया। उसने कहा इधर आ, सुन। अब लड़कियों की बड़ाई मैं स्टार्ट करता हूँ। लड़कियां जो होती हैं वो अपने अल जलील डेवलपर्स फख्र महसूस करते हैं कि अल नूर ऑर्चर्ड अब लाहौर वेस्ट का सबसे बड़ा LDA अप्रूव प्रोजेक्ट है। अल नूर ऑर्चर्ड 11133987। कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ। 1000 बार समझाया मगर बीवी यही कहती है, तू झूठा है, अब भी वो लड़की तेरे दिल में रहती है। किसी खानदान के बंदे की शादी में भी नहीं जाती, क्योंकि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वो समझते हैं आप यहाँ भी शादी कराने आई हैं। तो
उस दिन ये ज़हन में नहीं रहा कि मैं किसी को बता ही दूं कि मुझे तैरना नहीं आता, तो निकाल लेना। हाँ। तो उस दिन बंदा तो दूर की बात, पूल में पानी भी नहीं था। कैमरे अभी बंद नहीं हुए थे, लेकिन वो मरने वाले ने समझा शायद बंद हो चुके हैं, वो उठ के खड़े हो गए। इटली में क्या गोरी नजर आ गई तो आपने क्या? नहीं, गोदी नहीं देते, गोदी नहीं देते। चला को मची मेरी बात तो सुनिए। कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ। अल जलील डेवलपर्स फख्र महसूस करते हैं कि अल नूर ऑर्चर्ड अब लाहौर वेस्ट का सबसे बड़ा LDA अप्रूव प्रोजेक्ट है। अल नूर ऑर्चर्ड 11133987। आए मौसम फिर सुहानी। 12 साल की एज हो, पढ़ता हो बच्चा और रातों रात स्टार बन जाए। दो ना जरा दिल में जो है छिपा। पाकिस्तान ब्यूटीफुल कंट्री, इट्स वेरी बिग कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री। नए सिंगर्स के लिए कितनी मुश्किलात का सामना है इस वक्त इस भीड़ ऑफ शोबिज़ में। आप यकीन करो एजाज, मैंने मॉडल्स के पाँव में जूतियाँ पहनाई हुई हैं। स्पेशली मेंस के लिए मेरा मैसेज है कि जो आप फेस पे वही अंदर से बाहर से आपको सेम होना चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है, मुझे सिंगर बनना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे कैसे करना है। मेरी सांसों में तू है समाया। हम लोग ब्रांड्स के पीछे, चीजों के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। अंकल जैसी। ये धुआं कहीं आपको राख न कर दे। आपकी जिंदगी आपके साथ साथ आपके अपनों के लिए भी उतनी ही अजीज है। नशे की लत लगाकर खुद को अकेला मत करें। जिंदगी एक अनमोल तोहफा है। जब होंगे सांसों के पल, फिर जाके होगी आपकी कल। A public service message by Anti-Narcotics Force. Helpline 1415. एक नए खौफ की दहलीज में दाखिल होना कितना मुश्किल है, तेरी आंख के काबिल होना। कत्ल कर डालना ख्वाहिश की पनीरी खुद ही, और फिर अपनी ही बर्बादी में शामिल होना। कितना सफाक भी हो सकता है मकतूल कभी, कितना मजलूम भी हो सकता है कातिल होना। हिसारे इश्क तेरे बाजुओं से बांधा है, नजर ने अहदे वफा आंसुओं से बांधा है। किया बेदार जिसने सोफिया को, वो शौके आरजू ही सो चुका है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में जो होना था वो अब तक हो चुका है। मुझे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग जानते होंगे। अगर हम खाला और फुफियों की बात करें तो उनमें से बेस्ट रिलेशन किसके साथ आपका? अगर फुफी नहीं होती ना तो आपकी शादी नहीं हो सकती। यहाँ की बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रही हूँ, हैव फन। हर इंसान में एक क्वालिटी होती है। आप लोगों में क्या क्वालिटी है? एक क्वालिटी, मैं बहुत शुगली हूँ। ओए होए होए अल्लाह। डैश ने फैशन को तबाह बर्बाद कर दिया, जहालत ने फैशन को खत्म कर दिया। कोई ऐसा झूठ जिसको बोलकर फखर हुआ वो क्या? बेगम को कहा होगा कि आगे बहुत खूबसूरत लग रही है। लड़कियां सेल्फी यूं करके यूं खींचती हैं, आउट करके। जूते सिर्फ पहनने के काम आते हैं, इसके अलावा इसका कोई काम है? मारना। कितना हंस के बता रही हैं। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो क्या रिएक्शन होगा? मैं अच्छी लग रही हूँ, थैंक यू सो मच। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है और खुदा का शुक्र है कि ये सब सीन चल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा।
सिरहाने रात भर महके तेरी बयास के फूल, सिरहाने रात भर महके तेरी बयास के फूल, फिर उम्र भर रही घर में किताब की खुशबू। अजीब लम्हा था जब तुझसे पहली बार मिली, अजीब लम्हा था जब तुझसे पहली बार मिली, थी एक ख्वाब में एक और ख्वाब की खुशबू। पिया के रंग ने हर रंग से किया गाफिल, पिया के रंग ने हर रंग से किया गाफिल, कमल के फूलों से आए गुलाब की खुशबू, कमल के फूलों से आए गुलाब की खुशबू। सिरहाने रात भर महके तेरी बयास के फूल, फिर उम्र भर रही घर में किताब की खुशबू। काट पंजियां दी कटौती, जिथे दी खोती उथे जान खलो। मैं हूँ जान और आज आपको घोड़े की दौड़ घोड़े पे आपकी हंसी क्यों निकली है? क्योंकि वो सामने वो पैंट का डिजाइन नहीं है, लगता भतीजा भी झातियां मारन ने। देखें, फनकार तो पैदा होता है लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाता है। फिल्म स्टार मीरा भी मुझसे ताबीज करवाती है। उसने बदोबद यही तवीज कराया होगा कि मेरी इंग्लिश ठीक हो जाए। बज़्म आरास्ता की जाती है शम्मों के बगैर, बज़्म आरास्ता की जाती है शम्मों के बगैर, शायद अब कोई भी चेहरा नहीं दागों के बगैर। हमको मालूम है एक ऐसी सदी आएगी, हमको मालूम है एक ऐसी सदी आएगी, लोग पहचान लिए जाएंगे चेहरों के बगैर। शायद उस वक्त कोई और धमाका होगा, शायद उस वक्त कोई और धमाका होगा, जब नजर आएंगे अफलाक सितारों के बगैर। तेरे रास्ते में नहीं दीद के काबिल कोई शै, तेरे रास्ते में नहीं दीद के काबिल कोई शै, हम तेरे पास चले आएंगे आंखों के बगैर। तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। जाना तो है कहीं न कहीं शाम हो चली, आदत को खींचती है ये वहशत कहीं चलो। ये खदशा दामन गिर हो गया अब तो, वो जरूर मोहब्बत में मुझे फता कर लेगा। सब घड़ियां जब एक बजाने लगती हैं, तेरी यादें मुझे सताने लगती हैं। निगाहों की सहमी हुई इल्तिजा, ये दुख पहले कभी झेला नहीं था, ये दुख पहले कभी झेला नहीं था, अकेला था मगर तन्हा नहीं था। हवा से मेरी गहरी दोस्ती थी, हवा से मेरी गहरी दोस्ती थी, मैं जब तक शाख से टूटा नहीं था। हवा से मेरी गहरी दोस्ती थी, मैं जब तक शाख से टूटा नहीं था।
मोहब्बत एक शीशे का शजर थी, घना था पेड़ पर साया नहीं था। मोहब्बत एक शीशे का शजर थी, घना था पेड़ पर साया नहीं था। किसी की आंख से देखा है खुद को, किसी की आंख से देखा है खुद को। बुरा था मैं मगर इतना नहीं था। किसको मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, किसको नहीं मानना। अल्लाह का वली वही होगा जो कुरान का फहम और कुरान की फरासत रखता होगा। वली विला से बना है, जिसका माना कुर्ब नुसरत है। तकवा हासिल करने के लिए कौन सी मंजिल को तय करना पड़ेगा? फरमाया वकूनु माअस सादिकीन, सच्चों के साथी बन जाओ। इंसान ना चाहते हुए भी कोई ना कोई सगीरा गुनाह जो वो कर बैठता है। जब अल्लाह के बंदे हमसे खुश होंगे तो समझे अल्लाह हमसे खुश होगा। रियासत उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू की मुहाफिज है, जिम्मेदार है। जब इंसान एक गुनाह करता है और उसके मुकाबिल नेकी नहीं करता तो उसके दिल पर एक स्याह दाग पड़ जाता है। इस्लाम में जो जिस्म की तहारत से मुतल्लिक अहकामात और हिदायत हैं, इस पर आप थोड़ी सी जरा रोशनी डालें। जिस अमल में तहारत नहीं है वो अमल नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने लिबास को अगरचे कितना ही पुराना क्यों ना होता, पाक साफ और सुथरा रखते। अल्लाह पसंद करता है, मोहब्बत करता है तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को। शब की तारीकी में जुगनू ने कहा चिड़िया से, शब की तारीकी में जुगनू ने कहा चिड़िया से। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। तो डॉक्टर साहिबा, नट्स खाए जाते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कितना खाना चाहिए और क्या ज़रूरी होता है खाना? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और डेली खाते हैं। जो नट्स हैं, जितने भी नट्स हैं, इनके अंदर ओमेगा 3 होता है, जो बच्चे की, इवन हमारी भी ब्रेन की हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा इसका लिंक होता है। बच्चे के डेवलपमेंट में, ब्रेन डेवलपमेंट में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। जो लोग वो क्यों कहते हैं कि दिमाग को तेज़ करते हैं, बादाम वगैरह, अखरोट खाने चाहिए, वो बिल्कुल ब्रेन डेवलपमेंट में उसका बहुत अच्छा रोल है। बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब हमारे यहाँ होता क्या है, हम रात को बैठते हैं, एक महफिल लगती है जिसमें हम किलो मूंगफली खा के उठते हैं, पूरी फैमिली। किलो बहुत कम बताइए आप। बिल्कुल ऐसा ही है वो। और आई रिमेम्बर हम छोटे होते जब फुप्पो वगैरह ने आना, हमने इकट्ठे होना, तो वो पहली चीज़ ये होती थी मूंगफली मंगा लो, तो इकट्ठे इतनी ज़्यादा मूंगफली खा जानी। अब मूंगफली जब आप ज़्यादा खाते हो, एक तो वो मेटाबॉलिज्म आपका स्लो कर देती है, तो वेट गेन शुरू हो जाता है। एक तो मेटाबॉलिज्म स्लो करती है, दूसरा जिनका थायराइड का इशू है वो वैसे नहीं खा सकते। और ये बात लोगों को पता ही नहीं है कि जिनको थायराइड का इशू है उन्होंने मूंगफली का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही उन्होंने चिलगोज़ों का इस्तेमाल करना है। और तीसरी ये चीज़ आती है कि जब आप एक्सेस में खाते हो तो वजन बढ़ने लग जाता है आपका। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो इसका आपने एक मुट्ठी से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना नट्स का, टोटल नट्स, जिसमें बादाम भी आ जाते हैं, अखरोट भी आ जाता है, काजू भी आ जाते हैं। मतलब आप मिक्स नट्स जो हैं वो एक मुट्ठी से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ। हाँ जी, ये भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ। नट्स का आइडियल टाइम ये होता है आप इन्हें स्नैक्स में इस्तेमाल करें। तो सब डिपेंड करता है ना मुट्ठी कितनी है। देखिए बड़ी मुट्ठी होगी वो ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट आपकी मुट्ठी के हिसाब से है, मेरी रिक्वायरमेंट मेरी मुट्ठी के हिसाब से है। अगर मेरी मुट्ठी इतनी है तो आप मेरी इतनी से खाएंगी, मैं ज़्यादा खा जाऊंगी आपसे। वो फिर आपने अगर डंडी मारनी है तो उसमें तो जाहिर है मैं कुछ नहीं कर सकती, दोनों मुट्ठियाँ भी भर के खाई जा सकती है। बट एक मुट्ठी आइडियली हम ये कहते हैं कि एक मुट्ठी का इस्तेमाल किया जाए नट्स का, और स्नैक्स में इस्तेमाल किया जाए। यानी नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान अगर आपको भूख लग रही है तो आप एक मुट्ठी नट्स प्लेट में निकाल के रख दें और एक एक करके खाएं, रादर देन इकट्ठे मुट्ठी डाल लें। जब आप इकट्ठे मुट्ठी मुंह में डाल लेंगे तो फिर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आएगी, आपको नहीं लगेगा आपने कुछ खाया। आप 1 मिनट में अगर अपना वो नट्स खत्म कर लेते हैं तो फिर आपको 5 मिनट बाद होगा अब मैं क्या खाऊं। उससे बेहतर आप प्लेट में एक मुट्ठी निकाल के रख लें और एक एक करके नट्स का इस्तेमाल करते जाएं। या इसी तरह दोपहर और रात के खाने के दरमियान, जैसे ऑफिस से कुछ लोग निकलते हैं,
वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं होता, तो गाड़ी में नट्स रख लें, एक एक करके आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या क्लास के दौरान जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें तो ब्रेक ही नहीं मिलती, तो वो क्लास के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकते अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारे पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है नट्स सिर्फ सर्दियों में खाए जाते हैं, क्या आप गर्मियों में खा सकते हैं? बिल्कुल, अगर वो इतने फायदेमंद है हमारे लिए। नट्स का इस्तेमाल आपको डेली करना है। ओमेगा 3 आपको डेली चाहिए, ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे है। जिनका कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है, उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं। हाँ, सॉल्टेड ना हो, मतलब सॉल्टेड जो पैकेट्स में हमें मिलते हैं जिनमें सॉल्ट होता है, तो वो उसका ना हो। ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और डेली एक मुट्ठी आपने इस्तेमाल जरूर इसकी करनी होती है। अगेन समर है, विंटर है, नो इशू, आप खा सकते हैं। हाँ, ये कोई मसला नहीं होता। हाँ, बादामों का वो जो कह देते हैं छिलका रिमूव कर दो, उससे उसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है, ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर आप बादामों का छिलका उतार के बिल्कुल रात को भिगो के रख दें, सुबह उठ के उसका छिलका उतार के तो वो इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये बिल्कुल मिथ है कि गर्म चीज होती है, ठंडी चीज होती है, नट्स गर्म है, ये बिल्कुल मिथ है। अच्छा, इसका मेडिकल में इस चीज की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है कि ये गर्म है, ये ठंडी है। अच्छा। हम ये कहते हैं आप पोर्शन कंट्रोल के साथ खाओ, आप सर्विंग सीखो कि आपको जरूरत कितनी है, तो कोई चीज ठंडी और कोई चीज गर्म नहीं है। जो चीज आप कहते हो ना गर्म है, वो बेसिकली आप एक्सेस में इस्तेमाल करोगे तो वाकई गर्म है। अब आप 1 किलो खा लेंगे बादाम, तो वो जाहिर है आपको फिर साइड इफेक्ट्स तो करेंगे। बिल्कुल ऐसा। और ये नट्स एक ऐसी चीज है जिस पे बिंजिंग होती है। बिंजिंग से मुराद ये आप एक ही गो में ज्यादा सारे खा जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता आपने कितने ज्यादा खा लिए। तो अगेन आप एक अपनी सर्विंग निकाल के प्लेट में रख लो, उसके बाद डब्बा बंद कर दो ताकि आपको पता मैंने यही खाना है। वरना आपने डब्बा खोल लिया तो वो डब्बा तो खत्म जब तक नहीं होगा। उठा के भी कहीं दूर रखते, ऐसा ही है, वो दोबारा आप दूसरी मुट्ठी भी भर के रख सकते हैं। तो आप नट्स खाती हैं, पसंद है आपको? विंटर जबरदस्त। आप ज्यादा करना शुरू कर दें क्योंकि उन्होंने बता दिया कि आप खा सकती हैं। उन्होंने काफी फायदे बता दिए। तो बिल्कुल सना, मैं आपसे हाँ बिल्कुल सना, आपसे पूछना चाहूंगी, एक्टिंग मुश्किल है या होस्टिंग? क्योंकि आपने दोनों की है। मेरे ख्याल में कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर लाइव शो आप कर रहे हैं ना, जैसे कि आप कर रही हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर लाइव में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ भी अगर आप गलत कह देते हैं या कोई भी टेक्निकल कोई इश्यूज आ सकते हैं, तो वो कवर नहीं हो सकते। कोई गेस्ट अगर कोई गलती कर जाता है तो कवर आपको करना। और अगर गेस्ट भी लेट आ रहे हैं, टाइमिंग का भी प्रॉब्लम हो जाता है। रिकॉर्डिंग में जरा ये होता है कि आप चीज़ें जरा परफेक्शन की तरफ चली जाती हैं। लाइव मेरे ख्याल में शो करना थोड़ा सा मुश्किल, हाँ मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ बिल्कुल। तो एक्टिंग मुश्किल नहीं है? नहीं, इतनी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, लेकिन अगर आप दिल लगा के करें, सीख के करें, समझ के करें तो आप कर लेते हैं। आपको इजी लगी? मुश्किल? हाँ इजी लगी। कैरेक्टर जैसा भी हो एक एक्टर कर सकता है? नहीं, वैसे मैं बताऊं कि हर एक्टर हर तरह का कैरेक्टर नहीं कर सकता। हाँ, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कैरेक्टर। कुछ लोग कैरेक्टर ज्यादा अच्छा करते हैं, कुछ लोग फनी कैरेक्टर्स अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग सैड अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कोई भी कैरेक्टर आप कर सकते हैं अगर आप सना को कौन सा पसंद है अपने लिए कि हाँ मैं ये कैरेक्टर ज्यादा अच्छा कर लेती हूँ और मुझे लगता है ये कैरेक्टर मेरे लिए है? अच्छा कैरेक्टर, मैंने जो अभी तक का सबसे अच्छा कैरेक्टर किया है वो मैंने 92 की एक शॉर्ट स्टोरी की थी जिसमें मेरा एक नेगेटिव कैरेक्टर था और सबसे ज्यादा वो ही पसंद किया गया। अच्छा, आपको लगता है नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा अच्छे से कर क्योंकि मैं जरा अच्छी तरह चीख के बोल लेती हूँ। अच्छा, इसीलिए जबरदस्त, ठीक हो गया। मतलब नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। सर आपसे पूछना चाहूंगी, दीवारें मेहरबान एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जी, जिसने मांगने का जो भीख थी ना उसको ख़त्म कर दिया है। ना ये समझ आती है कि देने वाला कौन है, ना ये समझ आती है कि लेने वाला कौन है, और ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। मुझे बताइएगा थोड़ा इस बारे में, कहाँ से आया कॉन्सेप्ट और कितनी दीवारें मेहरबान बनवा चुके हैं आप लोग? जी रम, बहुत शुक्रिया। असल में जो भी शख्स दीवारें मेहरबान की बात करता है वो मुझे बहुत अजीज़ होता है। ये मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है। लेकिन मैं इससे पहले दो चीज़ें करना चाहता हूँ। एक तो नासिर साहब के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि असल बैनुल मज़ाहब का जो एक चलता फिरता नमूना है वो नासिर साहब हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। अभी तक मेरा ख्याल है आपके नाजरीन को इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन आपने भी नहीं दी और इन्होंने भी नहीं दी कि ये उनका नाम बता रहा था। हाँ, नाम तो बता रहा था, लेकिन माशाल्लाह ये पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं और इन्होंने रूप धारा हुआ है दिलेर मेहंदी साहब का। ठीक है जी। तो ये समझ लें कि इंटरफेथ हार्मनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। और मैं कौमी अमन कमेटी का पाकिस्तान का चीफ कोऑर्डिनेटर होने की हैसियत से इनको दावत देता हूँ कि ये कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब
ठीक है, उसको ज्वाइन करें इंशाल्लाह। मैं अपने मरकजी चेयरमैन अल्लामा सैयद अयाज ज़हीर हाशमी साहब और हमारे जो पंजाब के चेयरमैन हैं खलीर कामरान संधू साहब जी, मैं इंशाल्लाह उनसे बात करके इनकी स्पेशल मुलाकात का भी उनके साथ अरेंजमेंट करवाता हूँ। जी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल। तो बल्कि आप सबको भी उसमें, चूंकि ये बैनुल मज़ाहब है और आपस में अमन का पैगाम है, सफ़ीर अमन है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको भी इसकी दावत है। दूसरा, डॉक्टर साहिबा ने नेट्स के हवाले से बात की, तो मैं ना देखें बात से बात निकलती है जी, ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब एक कमरे में हम फैमिली के लोग बैठे हुए हो ना, तो हर बंदा अपने मोबाइल पे लगा हुआ होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये मूंगफली ऐसी चीज है जिसको आप ला के, जब आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पे घर में डिस्कशन आपको दरकार हो, तो आप ये मूंगफली रख लें दरमियान में, कम से कम मोबाइल से जान छूट जाएगी और आपका जो है ना आपस में एक जनाब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी अम्मी से कहते हैं प्लीज मुझे निकाल के दे दीजिएगा। मेरी अम्मी ने भी 2 दिन पहले मुझे बिल्कुल हर चीज रेडी करके बॉक्स बना के दिया, अपने कमरे में ले जाओ। तो ये अच्छा, मैं दीवार मेहरबान पे आ जाऊं। आजकल के मुआशरे में भीख की लानत इतनी गंभीर जो है वो शक्ल इख्तियार कर गई है कि ये नासूर है। ईरान में और ईरान के बाद हमें इसको अपनाना चाहिए था, यूरोप ने अपनाया। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 14 अगस्त को जब हमने बाकायदा तौर पे लॉन्च की सिविल सोसाइटी अलायंस, तो हमने सबसे पहले रायवन में 2 दीवारें मेहरबान बनाई। इसका थीम क्या था? डॉक्टर साहब गौर कीजिएगा कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए और मुझे पता है कि आपके पास वो एक्स्ट्रा है, फालतू है, मौजूद है आपके पास, मौजूद है और आपके इस्तेमाल में नहीं है, बिल्कुल, तो आप मुझे वो चीज़ दे सकती हैं कि नदीम को ये चीज़ चाहिए, मैं इसको ये चीज़ दे देती हूँ। ठीक है, लेकिन इंसान के अंदर भी एक जो है ना वो शरारती सा एक इंसान मौजूद है। कभी ना कभी आपके जहन में आएगा कि नदीम ने ये जो वेस्ट कोट पहनी है ये मैंने दी है। बिल्कुल ऐसा है, मैं आ जाएगी। ठीक है, आ जाती है। कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है कि जब मुझे आपके लिए कोई बात करनी पड़ती है, या मतलब मैं नहीं चाहता कि उसमें मैं आपकी फेवर करूं, लेकिन मैं उस वजह से आपकी फेवर करता हूं कि आपने मेरी हेल्प की हुई है। ठीक है, मैंने इस थीम को जब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मैं लेके आया, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में, गुजरात में, रायवंड में, लाहौर में बेशुमार छोटे छोटे गली मोहल्लों में लोगों ने, सिंपल, ये कोई बड़ा काम नहीं है। मैं आपके व्यूअर्स को हैंग कर जाते थे वहां वो आपको आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूं कि ये दीवारें मेहरबान, आप किसी भी मोहल्ले में एक दीवार लें, उसको आप पेंट कर दें, उस पर सिर्फ आप लिख दें दीवारें मेहरबान, और उस पर आप कोई रस्सी बांध दें, कोई वायर तार बांध दें लोहे की, या आप हैंग करने के लिए कुछ कील लगा दें, और सबसे पहले अपने घर से शुरू करें। जबरदस्त। आप ऐसे यूज्ड कपड़े, अब मौसम शुरू होने वाला है सर्दियों का, ठीक है, गर्म कपड़े, शॉल्स, बच्चों के स्वेटर्स, कुछ भी ऐसा हम जबरदस्ती नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि आप नए लेके दें, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे मेंबर्स को डोनेशंस दें और वो वहां से जाके खरीद के लगाएं, नेवर। आप ऐसे यूज्ड कपड़े जो आप समझते हैं कि आपके इस्तेमाल के नहीं है, वो आप हैंग कर दीजिए। वहां पे कोई इस्तेमाल कर सकता है, आप वहां पे जाके हैंग कर दें। साहब मैंने कुछ वॉल्स देखी, वहां पे लोग खाना भी रख के जाते हैं। जी, हमें भी ऑफर की थी लोगों ने। अच्छा। मुख्तलिफ मेरे दोस्त हैं रायवंड में, उन्होंने मुझे ऑफर की थी कि हम यहाँ पे रखते हैं, लेकिन मैंने कहा अभी हम थोड़ा बाद में उसको करेंगे। जी। अच्छा, इसमें देखें कि जब आप छोड़ के आती है ना अपने हाथ से कपड़े, जी, ठीक है, आपको इतना रूहानी सुकून मिलता है, बिल्कुल ऐसा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वहां से जो लेके जाता है, बेशक आपके हमसाया होगा, ठीक है, उसको नहीं पता कि ये इरम छोड़ के गई है, वो शाम में रात के अंधेरे में जाएगा, वो जहां वहां से जाके ले आएगा। अब ये फकत आप अल्लाह की रजा के लिए कर रही हैं, बिल्कुल, आपको नहीं पता कि आप A B C किसकी हेल्प कर रही हैं। जो वहां से ले रहा है
उसको नहीं पता कि नदीम ने वहां पे छोड़े हैं, नासिर साहब ने छोड़े हैं, इरम ने छोड़े हैं, सना ने छोड़े हैं, या डॉक्टर साहब ने वहां पे कुछ छोड़ा है। बिल्कुल किसी को नहीं पता। ये अल्लाह की रजा के लिए आप छोड़ के आए हैं, जबरदस्त, और वो अल्लाह के दिए हुए इनाम में से कुछ ना कुछ अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं। अब आपके कोहिनूर टीवी की विसातत से मैं आपके व्यूअर्स को और पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा सिविल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे चेंज का जो एक थीम है, हम एक कॉन्सेप्ट जो चेंज कर रहे हैं वो यही है कि जिस लेवल पे हो सके आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को के लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी हेल्प के लिए कुछ। बिल्कुल, ये एक ऐसा मैसेज है जिसकी मैं बरकत इंशाल्लाह आपको कोहिनूर टीवी को भी महसूस होगी। बिल्कुल ऐसे ही नदीम साहब पूछना चाहूंगी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा पॉजिटिव है, मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किसको दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आपकी आंखें बता देती है कि आपने किसी की हेल्प कर रहे हैं। नदीम साहब ऐसा भी तो होता होगा, शायद ऐसा होता होगा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि अगर डॉक्टर साहिबा या सना या मैं कोई चीज वहां लगा रही हूँ, एक ही बंदा वहीं से इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उसको पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ हैंग होगा। अच्छा, इसमें ना आप वाला सवाल मेरे बहुत से दोस्तों ने ये, क्योंकि ऐसा होता है कि अच्छा यहाँ पे एक चीज लगेगी तो मैं यूज करती हूँ। क्लैरिफिकेशन या उनको मुतमिन मैंने कैसे किया, वो इस तरह के देखें जब सब लोगों तक पहुंच सके ना, एक तो आप गाहे बगाहे वहां जाके लोगों को अवेयर करें, ठीक है, अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अवेयर करें जी। दूसरा ये है कि अगर कोई ले भी जाता है बिलफर्ज, यानी एक ही शख्स ले जाने दें जी, उसके काम आएगा ना? नहीं, उसके तो काम आएगा ना, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो भी तो मुस्तहिक हैं, उनको भी कुछ ना कुछ मिलता कर लें कि 3 महीने पहले मुझे हम ना खुद नहीं लेते, इसमें ये भी चीज क्लियर करता चलूं कि हम एक चीज भी अपने हाथ से नहीं वसूल करते जी। आपने मुझे कॉल की कि नदीम हमने ये जो है ना वो दीवार में समझ आ गई, ठीक हो गया जी, हम कहते हैं खुद जाके छोड़ के, खुद जाके छोड़ के, ठीक हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। इसमें एक हमारे साथ ऐसा केस हुआ कि खातून ने हमें फोन किया कि मेरे पास कुछ कपड़े हैं, ठीक है, मैं वो अतिया करना चाहती हूँ लेकिन मैं खुद जा नहीं सकती, ठीक है, वो सिर्फ हमने मंगवाए, बिलीव करें कि बिल्कुल अनसीले कपड़े, जबरदस्त, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जी अभी। उसके लिए फिर हमने वहीं पे बुला के लोगों को जो है वो दे दी। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये तो फिर देखिए हमारा मुआशरा है, इसमें इस तरह की मिसहैप तो थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन हम अवेयरनेस का काम जारी रखेंगे इंशाल्लाह, और लोगों तक छोटी छोटी चीजों की जैसे रोक नहीं सकते। अगले प्रोग्राम में जो है ना वो मैं सना से रिक्वेस्ट करूंगा, इस बार इन्होंने पौधा लगाना है, अगले प्रोग्राम में जब कभी मुलाकात दीवारें मेहरबान, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, हम सब करेंगे और ये जरूरी भी है, सब अपने लिए करेंगे, अपनी आखिरत के लिए भी करेंगे। लाहौर में इंशाल्लाह जो है वो लाहौर की दीवारें मेहरबान बनाने जबरदस्त जबरदस्त। हम चाहेंगे नासिर साहब अपना अब जबरदस्त सा गाना सुनाए। के भंगड़ा करने को नाज़रीन देखते होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, गप्पा शप्पा खूब हो रही हैं माशाल्लाह, सब मैसेज ही गए हैं सबके लिए, अच्छे अच्छे मैसेज ना सबने दिए हैं और बड़ी खुशी की बात। बोतल दे नल बोतल लाई मस्ताने, हो मैं खाने विच शाम मनाई मस्ताने, हो बोतल दे नल बोतल लाई मस्ताने, हो मैं खाने विच शाम मनाई मस्ताने, मैं खाने विच जाम ते नकली हुंदा नहीं, हो साकी उत्ते तोहमत लाई मस्ताने, मस्त मस्त पियो मस्त मस्त पियो मस्त मस्त पियो मस्त 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 पियो मस्त मस्त पियो मस्त मस्त जियो मस्त। बोतल को जद मुंह लाया सब गम भुल गए, रात फिर झूठी दुनिया दे सब खुल गए, बोतल को जद मुंह लाया सब गम भुल गए, रात फिर झूठी दुनिया दे सब खुल गए, ओ दर्दां दी फिर सोच मनाई मस्ताने,
छड़िया गिरदे दर्द मुबार नु इंज मिटा छड़िया ओ यार दे नाम दी मैं हो लाई मस्ताने हो मैं खाने विच शाम मनाई मस्ताने मस्त मस्त पियो मस्त मस्त पियो मस्त मस्त पियो मस्त 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 पियो मस्त मस्त पियो मस्त मस्त जियो मस्त जबरदस्त जी, जबरदस्त, वेरी नाइस। Very nice. आपका तो भंगड़ा भी जबरदस्त और परफॉर्म बेहतरीन करते हैं, ऐसे ही डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बहुत ज़बरदस्त जी। डॉक्टर साहिबा, सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो हम लोग कोशिश नहीं करते वॉक करने की क्योंकि हमें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, और क्या करना चाहिए? हमारी एक्टिविटीज़ बड़ी कम हो जाती हैं आउटडोर की। उसकी वजह ये होती है, एक तो वो चूँकि मैं जिम में भी काम करती हूँ तो मैंने देखा स्विमिंग के पेशेंट्स भी नहीं आते और वॉक और एक्सरसाइज के पेशेंट्स भी सर्दियों में बहुत कम हो जाते हैं। जिस जिम में आपको पार्किंग नहीं मिल रही होती वो पूरी पार्किंग आपकी खाली पड़ी हुई होती है। हम शायद एक तो स्वेटर्स की वजह से खुद को कवर कर रहे होते हैं तो लव हैंडल्स नजर नहीं आ रहे होते, कोई बल्ज है पेट पे तो वो भी इतना नजर नहीं आ रहा होता, तो हम जरूरी नहीं समझते, जरूरी नहीं समझते, बट करना ये चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी, अव्वल तो फिजिकल एक्टिविटी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, अगर आपसे नहीं हो रही तो फिर कम से कम अपनी डाइट को मैनेज करें। डाइट में अपने फिर कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी चावल का इस्तेमाल निस्बतन कम कर दें। फ्रूट का इस्तेमाल जो है जूसेस की फॉर्म के बजाय फ्रूट का इस्तेमाल करें, और एक दिन में 2 से ज़्यादा फ्रूट इस्तेमाल ना करें क्योंकि फ्रूट के अंदर भी शुगर होती है फ्रुक्टोज। इसी तरह दूध के अंदर शुगर होती है लैक्टोज, तो 2 गिलास से ज़्यादा दूध का भी इस्तेमाल ना करें। दूध को रिप्लेस कर सकते हैं आप दही के साथ, बट 2 से 4 सर्विंग्स इससे ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर एक्सरसाइज आप कर नहीं सकते। सर्दियाँ हैं तो वो, हालांकि अगर मैं अपना बताऊं तो मैं सर्दियों में ज़रा ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही होती, तो मैं ज़रा एनर्जेटिक फील करती हूँ। और फिर मेरे वो जैसे अब गर्मियाँ थी तो मैं 2 बजे एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी पार्क में वॉक। सर्दियों में अगर मुझे 2 बजे भी टाइम मिला है दोपहर के तो मैं वॉक कर सकती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि शाम में ठंड हो गई है, सुबह ठंड हो गई है, तो दोपहर 2 बजे वॉक कर लें। समर में भी नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मैंने ये एक्सक्यूज भी सुना। हाँ बिल्कुल, और सर्दियों में इसलिए नहीं करते क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा। वो तो अच्छा, वैसे हम जो एक्सक्यूज बना लें वो एक्सक्यूज फिर वहीं का वहीं रहता है। वो सर्दियों में हमें ठंड लगती है, जुकाम हो जाता है, बाहर जाते हैं बुखार हो जाता है। गर्मियों में इतनी गर्मी में इतनी हफ्स थी, हम कैसे वॉक कर लेते। तो मेरे पेशेंट्स आजकल मुझे ये एक्सक्यूजेज ही दे रहे हैं। मैंने गर्मियों से जिनका पैटर्न देखा ना कि वो वॉक नहीं कर रहे, वो अभी भी वॉक नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, उन्होंने नहीं करनी। तो फिर उस केस में यही है कि आप अपनी डाइट से उसको मैनेज करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहिबा, हम पानी भी बहुत कम पीते हैं सर्दियों में, तो कितना पीना चाहिए पानी? देखिए सर्दियों में एक तो पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है और कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। कॉफ़ी और चाय डायूरेटिक हैं, ये डिहाइड्रेशन कॉज करती हैं, यानी इनके पीने से यूरिन ज़्यादा आता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। फिर कैफीन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर क्योंकि वो फ्लश आउट तो हो नहीं रही, रात को नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। कोशिश ये करें कि पानी का इस्तेमाल कम से कम 8 ग्लास पे रखें, वरना स्किन के इश्यूज, ये जो पिंपल्स वगैरह, ड्राई स्किन हो जाती है, वो क्यों हो जाती है? क्योंकि पानी का इस्तेमाल तो हम कर नहीं रहे। अगर कर भी रहे हैं तो हम जूसेस या चाय की फॉर्म में, मैंने पेशेंट्स को ये भी कहते हैं सर चाय पी ली थी 2 कप तो 2 ग्लास तो वहीं से पानी हो गया, उसके अंदर हमने पानी ज्यादा डाला था, ऐसा नहीं होता। वो तो कैफीन है, वो तो सारे फ्लश आउट कर देगी आपका जितना ऑलरेडी पानी भी है, वो उसको भी डिहाइड्रेशन कॉज करेगी। तो कोशिश ये करें पानी का इस्तेमाल कम से कम 8 ग्लास पे रखें
रखें। और मैं एक ट्रिक बताती होती हूँ, अगर नमाज पढ़ते हैं तो कोशिश करें नमाज से पहले एक गिलास, नमाज के बाद एक गिलास कर लें, तो आपके 10 ग्लासेस आराम से पूरे हो जाएंगे। मैनेज भी हो जाते हैं, बिल्कुल, वो इजीली मैनेज। और वो जो स्टेटमेंट आती है ना, पानी पीना भूल जाते हैं, वो भी आपका जो एक्सक्यूज है वो खत्म हो जाता है। हाँ, हम पानी पीना भूल जाते हैं, हम इतने बिजी होते हैं, हम पानी पीना भूल जाते हैं। सो उसके लिए भी एक चीज हो डॉक्टर साहिबा, सूप का सीजन आ गया है, लोग काफी पसंद करते हैं। सनत, पसंद है आपको सूप? मुझे भी बड़ा पसंद है। तो वीक में कितनी बार पी लेना चाहिए, या डेली भी अगर पी लें तो कोई इशू नहीं? डिपेंड करता है सूप की रेसिपी क्या है। अगर आपने कॉर्नफ्लोर अंदर डाला हुआ है तो फिर तो वंस अ वाइल सही है, मतलब महीने में 1 से 2 दफ़ा पी लें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, हमें पता भी नहीं होता। कहते हैं सूप में कौन सी कैलोरी, सूप ही तो था। लेकिन नहीं, उसके अंदर पूरी रोटी के बराबर फिर ग़िज़ाइयत हो सकती है। तो कोशिश ये करें वेजिटेबल सूप ले लें, वो आप बेशक डेली पी लें, क्लियर सूप होना चाहिए। हाँ, आप उसके अंदर कॉर्न ऐड कर सकते हैं, कॉर्न भी 2 to 4 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा कॉर्न आप ऐड ना करें, वो फिर आप डेली ले सकते हैं लंच या डिनर के अंदर। वेजिटेबल क्लियर सूप है तो वो तो आप जितना मर्जी ले लें। बल्कि जिन लोगों को रात को भूख लगती है, मैं उन्हें ये कहती हूँ आप सूप बना के रख लें, रात को वो गर्म करके पी लें तो वो बहुत अच्छा, रात की वो जो मंचिंग और निबलिंग वाली चीज़ आ रही होती है रात को, उसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है वो। ठीक हो गया, ज़बरदस्त जी। आज हमने नट्स के बारे में भी बात कर ली, सूप के बारे में, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों का। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने इतने ज़बरदस्त अंदाज में बताया। सना, क्या कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज में बस यही देना चाहूँगी कि डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जैसे कि आजकल स्मोक हो रहा है, उस हवाले से मास्क पहने और डाइट का ख्याल रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। दूसरों को भी खुश रहने ये बड़ा ज़रूरी है। नदीम साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज जी, सबसे पहला जो है वो चूँकि रबीउल अव्वल का महीना है जी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप अखुवत से रहें, बिल्कुल भाईचारे से रहें, भाईचारे से। ठीक है, तो मैं आज आपके विसातत से अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अखुवत, भाईचारा, इसको मद्देनज़र रखें। उसके बाद अपने इर्द गिर्द के माहौल की बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं वो करें। तीसरा जो करंट इशू है स्मोक के हवाले से, आपने सब ने ये कहा, मास्क पहने, अपना ख्याल रखें, अपनी आँखों का ख्याल रखें अपने, और पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो अपने ऊपर लाजम कर लें कि कम अज़ कम अपने घर में अगर आप कहीं बाहर नहीं लगा सकते तो एक पौधा ज़रूर लगाइए। और 12 रबीउल अव्वल को ईद की मुबारक जो है वो हर बंदा दूसरे को दे। अगर कोई किसी से नाराज़ है तो उसे इस खुशी के मौका पर ज़रूर। ज़बरदस्त। सर, क्या कहना चाहेंगे जो नए सिंगर आ रहे हैं, जो इस फील्ड में आ रहे हैं, गाना गाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस उनके लिए ये कहते हैं कि वो मेहनत करें और लगन से काम करें, और अपने उस्तादों की जो है ना वो इज्जत करें, ताकि उनको कुछ मिल पाएगा। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आखिर में ये मैसेज देना चाहूँगी, जैसे कि सब ने कहा कि मास्क ख़रीद लीजिए, अगर आप ऑफिस से वापस पे भी ख़रीद सकते हैं, स्कूल से जाते हुए भी बच्चों के लिए ले लीजिए, क्योंकि इसका ये हल नहीं है कि बच्चों की छुट्टियाँ करवाई जाए। और दूसरी बात, दरख्त लगाइए, लेकिन उनकी देखभाल भी कीजिए। सिर्फ दरख्त लगाना ज़रूरी नहीं है कि लगा लिया, तस्वीरें बना ली और बात ख़त्म हो गई, नहीं, उसकी देखभाल भी कीजिए। खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। खेल खेल में किस्मत आजमाओ, देखो और जीतो। मुनफरिद और दिलचस्प गेम शो, जीत सकता है हर पाकिस्तानी बेशुमार इनामात। कोहिनूर की स्क्रीन के साथ बनाओ अपनी सेल्फी और भेजो अपने जवाब के साथ। सबसे पहले दुरुस्त जवाब देने वाला बन जाएगा विनर। एक लकी ड्रॉ भी है गेम शो का मुस्तकिल हिस्सा, वही जीत सकता है गाड़ी भी। ज्यादा से ज्यादा जीतना है तो ज्यादा से ज्यादा देखो कोहिनूर की स्क्रीन, देखो और जीतो। तू वही हम भी वही, किस्सा पुराना हो गया।
तू वही हम भी वही, किस्सा पुराना हो गया, हमको घर छोड़े हुए अब एक जमाना हो गया। बारिशों की जद में आकर ढह गए कच्चे मकान, बारिशों की जद में आकर ढह गए कच्चे मकान, और थोड़ी देर को मौसम सुहाना हो गया। बारिशों की जद में आकर ढह गए कच्चे मकान, और थोड़ी देर को मौसम सुहाना हो गया। वक्त की लय कहाँ थमी हुई है, मेरे जाने से क्या कमी हुई है। दोस्त तुझसे कहाँ की नाराजी, आप अपने से बरहमी हुई है। बढ़ती जाती थी खामोशी मुझ में, आज इस शोर में कमी हुई है। एक नदी खराम करती थी, अब जहां बर्फ सी जमी हुई है। पानी ज्यादा पीने के बावजूद भी जिस्म में पानी की कमी होती है, उसको किस तरीके से पूरा करना है? डॉक्टर जो होता है ना, उसका खाली एक काम नहीं है कि वो नुस्खा लिख के दे दे। इस्लाम में वालिदैन का मकाम क्या है? रिश्तों का तकद्दुस, रिश्तों का तवाज़ुन बरकरार नहीं है। अब हमारे यहाँ चूंकि मोबाइल का यूज इस तरह से होता है जिस तरीके से खाने का भी नहीं होता। आप जब अपने घर में थी, माँ बाप के घर में, वहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती थी। वहाँ किसको मैसेज करते थे? नशा आवर कोई शय, पीने वाली, खाने वाली, सूंघने वाली, लगाने वाली, सुरूर दिलाने वाली इस्तेमाल नहीं करनी। नशे का इस्तेमाल ला इल्मी और जहालत से शुरू होकर इंतहाई इबरतनाक अंजाम पर खत्म होता है। असातिज़ा और वालिदैन, बच्चों और दोस्त एक दूसरे पर नजर रखें। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मनशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर इत्तला दें। इस टाइम चेक को पेश करने में हमारे साथ ताउन किया है करशी जौहर जोशांदा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ का दिन में 2 बार यूज रखे आपको स्मॉग के असरात से महफूज। 4 लेयर्स की स्पेशल पैकिंग में मौजूद नेचुरल हर्ब्स की एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ कुव्वते मुदाफियत को मजबूत करती है और स्मॉग के दौरान होने वाले फ्लू, नजला और जुकाम से महफूज रखती है। करशी जौहर जोशांदा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, मिक्स करो, सिप करो, फ्लू, नजला, जुकाम और स्मॉग के असरात को फिक्स करो। मन डोले रूखे से आंगन में, गुस्ताख तेरी पलकें भीगी बिन सावन के। जग जाने